अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम। जबरदस्त। आज हम यहाँ जरा ऐड किया है ये कॉल को हमने ना थोड़ा सा चिट चैट करने के लिए, बिकॉज आई फेल्ट द नीड कि जो है ना सबको मौका नहीं मिल पाता। और हम अगर कोशिश करेंगे उन लोगों से बात करेंगे जिनसे हमारी पहले बात नहीं हुई, क्योंकि हर दफा ऐसा होता है कि कुछ लोग बात करते चले जाते हैं और कुछ लोगों की चीजें जो है ना वो अक्सर रह जाती हैं। एंड मैं आज स्क्रीन भी कोशिश करूंगा स्क्रीन शेयर करूँ सिर्फ तभी जब जरूरत हो, बल्कि मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करना दूँ अगर आप करना चाहते हो एंड यू वांट टू हैव some very serious questions कि यार हमें इश्यूज आ रहे हैं ना, we'll talk about the issues only, जिनको जो जो इश्यूज आ रहे हैं उसी चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं। पहले बस एक बार सबको ऐड होने नहीं दें अभी। I'm not expecting a lot of people because मैंने बिल्कुल instantly इसको मैंने पुश किया है, but if people are willing to jump in please। जी अनस खान, आप बताएं, बात करें। अनस आपकी आवाज नहीं आ रही है, you're speaking, I अस्सलाम cannot hear वालेकुम। you। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सब मैं ठीक खैरियत हूँ। है, आप सुनाएं? जबरदस्त, आप बताएं। छुट्टी उसको कैसे चूज किया जाता है और हम्म, लेकिन ना क्लिक्स नहीं आ रहे, तो इसका क्या सॉल्यूशन निकाला वैसे निकाला जा आप लोगों सकता ना है? फिर मैं बता दूं समझ नहीं आया तुम। अनस ने पूछा है कि जो बूस्टिंग ना अगर कुछ लोगों को नहीं पता बूस्टिंग क्या होती है, अपर के ऊपर एक कैटेगरी है कि आप अपनी प्रोफाइल को ना बूस्ट कर सकते हो, प्रपोजल को नहीं, प्रोफाइल को। कि आप लोगों की तरफ लोगों को अपनी प्रोफाइल ज्यादा दिखाओ, जो क्लाइंट्स आपसे रिलेटेड लोगों को ढूंढ रहे होंगे उनके सामने आपकी प्रोफाइल जाएगी। तो और एड के थ्रू होता है वो चीज, ठीक है। आप एड्स लगाते हो, उस पर कनेक्ट लगाते हो, वो कनेक्ट करते हैं जब कोई बंदा आपकी प्रोफाइल पर आता है, और फिर आपको जो है वो अगर आपसे बात करना चाह रहे हैं तो आपको मैसेज दिया, आपको इनवाइट भेजते हैं, और ये पूरा प्रोसेस होता है। अब वो ये अनस पूछना चाह रहे हैं कि भाई इंप्रेशंस तो आ रहे हैं बट क्लिक्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, इंप्रेशंस कम आ रहे हैं। तो वो अगर मेरा आज अब तक माशाल्लाह से सही चल जाए, बहुत नेट का मसला बना हुआ है, लेकिन सी अगर चलता है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इन द मीन टाइम मैं आपको जो है ना, कहाँ गया यार ये, कितना बुरा चल रहा है उसामा, हाउ टू रिसीव डेड, रिवाइव डेड प्रोफाइल। आई टॉक अबाउट दैट, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। डेड प्रोफाइल हो जाती है, डेड प्रोफाइल का कोई इतना मसला नहीं है। आई हैव सीन बड़ी बड़ी डेड प्रोफाइल जो है ना, मैंने तो उठा के देखी गई है। यार ये देखो, मैं ना करता ज्यादा काम नहीं हूँ प्रोफाइल पे, मैंने आप लोग पहले ही बताया हुआ है। नई सीन हो रही है, बताता हूँ, बात करते हैं उसके लिए। अब ये देखो मेरा ना सीन ये है कि मेरे जितने जब मुझे चाहिए होता है बिजनेस, मैं इसको ऑन कर देता हूँ, मुझे लीड्स आ जाती हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब तक हमारे लिए जो प्लान जितना चल रहा है उसको हम देखते भी नहीं। अच्छा, इसका सीन क्या है मैं आपको थोड़ा सा ना यहाँ से जाकर समझाता हूँ, क्योंकि ये मेरी बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। रिसेंटली जो है ना ठीक ठाक बिजनेस निकाल के सारा बाहर निकाल लिया अब तक से। मैं वो भी आपको बताता हूँ कि अब तक से बाहर बिजनेस निकालते भी कैसे, सारा आपको समझाता हूँ मैं। लेकिन पहले मैं अनस के इसको जो है ना मैसेज का रिप्लाई कर दूँ। अब अनस ये देखो, ये आ गया मैं अपने बूस्ट पेज के ऊपर, ठीक है। अब आपके सामने है ये वाला पेज। अब मुझे पता है कि यार ये ना मेरी कैटेगरी कौन सी है। आपने पूछा था कैटेगरी पहले कैसे सेलेक्ट करते हैं। देखो शॉपिफाई की कैटेगरी का मुझे पता है कि वो ई कॉमर्स के अंदर आती है, ठीक है। आप अपनी कैटेगरी के बारे में देखो कैसे पता चलता है। आप जाओ जॉब्स के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे जाओ। अब मैं यहाँ पे शॉपिफाई की जॉब लिखूंगा, ठीक है। आप जॉब्स के ऊपर जाओ और कोशिश करो कि शॉपिफाई जिन जिन टाइटल्स में आ रहे हैं ना, जैसे ये शॉपिफाई एपीआई बिल्डर तो नहीं है, शॉपिफाई डेवलपर, आई वुड से ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट जो कि शॉपिफाई से रिलेटेड है, शॉपिफाई ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है। आई एम नॉट रिप्लाइंग ऑन दिस जॉब, मैं सिर्फ उनसे कुछ ना कुछ निकालना चाह रहा हूँ। वो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये होगा कि मैं इनके अप्लाई नाउ बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा ना, ये हैक है, बहुत लोगों को नहीं पता। मैं जब अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करूंगा ना तो मुझे यहाँ पे एक चीज मिलेगी, यहाँ पे सिर्फ एक ही कीवर्ड मिलेगा, सिर्फ एक कैटेगरी, सब कैटेगरी कोई कॉमर्स डेवलपमेंट है, ठीक है मेरे लिए। सेम गोज पर मैं इस पे जाऊंगा शॉपिफाई ऑप्टिमाइजेशन पे। हो सकता है ऑप्टिमाइजेशन का वर्ड है उसने कहीं ना कहीं कैटेगरी चेंज की भी हो, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन डेवलपमेंट से फर्क होता है। चल जा भाई, कितना बुरा नेट चल रहा है। अभी ये नेट का इशू है, सबके साथ ऐसा हो रहा है, मेरा सिर्फ यहाँ पे ब्राउजर में मसला आ गया। नहीं नहीं, ये हमारा ही बहुत क्या कहते हैं, स्लो सब सबका कर हुआ रहा है। है लोग। आज मुझे मैसेज भी आया था इंटरनेट प्रोवाइडर की तरफ से कि ये इशू आया हुआ है। हाँ, सुबह 5 बजे चल रहा है। मैं सुबह 5 बजे से वेटिंग कर रहा हूँ, मुझे कोई अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा। आई डोंट नहीं नो वो व्हाई, कभी आता उसको है कभी नहीं आता। चलो देखते हैं सबकी सबकी कंसर्न देखेंगे। ओवरऑल पाकिस्तान में इशू चल रहा है, कोई इशू तो है, कुछ तो मसला बना है। मुझे लग रहा है ये इंटरनल पाकिस्तान में खुद ही इशू किया हुआ है। ये धाना इन्होंने फिर उस पर डाल दिया हुआ है, क्या नाम है, मछलियों पे, शार्ट्स पे। अच्छा, आगे वापस ये देखो वेब डिजाइन आ गया। तो मैंने आपको बताना कि इसमें हो सकता है क्योंकि शॉप पर डिजाइनर डेवलपर है तो ये वेब डिजाइन भी चाहिए। इसका मतलब है कि वेब डिजाइन भी उसी से रिलेटेड कीवर्ड है, बट उसमें इन्होंने कहीं ई कॉमर्स के ऊपर जोर नहीं दिया होगा, इन्होंने ज्यादा जोर दिया होगा वेब डिजाइन और डेवलपमेंट के ऊपर, जिसकी वजह से शॉपिफाई का कीवर्ड जो है वो नेगलेक्ट हो गया। अच्छा, आ जाते हैं वापस से इसके ऊपर, शॉपिफाई ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट, इसको भी देख लेते हैं। ये ई कॉमर्स डेवलपमेंट आ गया, ठीक है।
अब आपका अनस वहाँ पे जवाब मैंने क्लियर कर दिया कि एक सब कैटेगरी सिलेक्ट कैसे करनी है, ऐसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो आपका कीवर्ड है, जिस चीज के ऊपर आप काम करते हो, ऐसे आपने सब कैटेगरी सिलेक्ट करी है। अब हम आ जाते हैं वापस अपनी प्रोफाइल के ऊपर, अपने स्टैट्स के ऊपर, कि अपने जो बूस्टिंग की स्ट्रैटेजी है उसको एक्टिव कैसे करना है। आपको ना अब तक बताता है कि आपके कनेक्ट कम है, आपको ज्यादा लगाने की जरूरत है, ताकि आपको एड्स आ सके, आपको सब कुछ आ सके। अब जैसे अगर मैं इसको लेके जाऊंगा ना फोकी पे, तो देखिए ऊपर क्या लिखा है, your build per click rate is lower than typical for jobs like this. Consider a bid of 50 connects for a hire. ठीक है, इसलिए मैंने उसको 50 का लाइन रखा हुआ है, लेट्स से 59 मेरी लेक्चर नंबर है, तो 50 लाइन पर देती है, तो मुझे पता है मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। और मुझे बाकी में से रिस्पॉन्स आता है, मतलब मुझे अच्छे बिजनेस मिलते हैं, मुझे अच्छे लोग आते हैं, अच्छी लीड्स आती हैं, छोटी नहीं आती, जितनी जो जिस तरह की मैं चाह रहा हूँ वैसी ही लिस्ट आती है, बट इट टुक टाइम। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही ऐसा हो गया था। देयर आर पीपल जो कि एड चला रहे हैं, उनको वैसी लीड्स नहीं आई है जैसे वो जाना चाहते हैं। क्या होता है, उनको वो लीड्स आती हैं जो वो समझ रहे होते हैं कि यार मतलब जो है ना हमारी किसी काम की नहीं है, इसका ठीक ठाक जो है ना वो टाइम लगता है। अब ये जैसे मुझे अभी ये लीड आई है, दिखानी तो नहीं चाहिए, मैं जल्दी जल्दी दिखाऊंगा। अभी कल ही बिजनेस आया है, ठीक है, इसने मुझे खुद मैसेज किया, उसामा आई एम लुकिंग फॉर शॉपिफाई सारा कुछ, ठीक है, ये देखो। और अब आप ये देखो कि ये बंदा की स्पेंडिंग आपने नेट साइड पे देख लोगे, 51K की स्पेंडिंग है, सिर्फ 8 आएगा। इस तरह के लोग आते हैं मुझे। अब जब इस तरह के लोग आएंगे, मुझे एक क्लाइंट जो है ना 4, 7, 8, 10 हज़ार डॉलर देके जाएगा, मुझे क्या जरूरत है, और मुझे क्या जरूरत है उसको ऑफर के ऊपर ही रखने की। ये मुझे पता है क्लाइंट बड़ा है, क्लाइंट को मैं पसंद आ गया हूँ, मैं ना ये अंदर की बात बता रहा हूँ। मैंने ये रियलाइज किया है कि मैंने अपर पे, क्योंकि थोड़ी प्रोफाइल्स तो हमने की नहीं है, बहुत सारी प्रोफाइल्स की, मैंने अपर पे जितनी बड़ी प्रोफाइल्स पे काम किया ना, उतना बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाली प्रोफाइल्स पे कम होना शुरू हो जाता है। ज्यादा लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते, ज्यादा लोग समझते हैं कि आप ज्यादा चार्ज करोगे। जितने क्लाइंट्स जो आपकी बड़ी प्रोफाइल देखते हैं ना, उनका 90% एक बिलीव होता है कि अगर इसकी लाख या 2 लाख डॉलर की प्रोफाइल है, ये बंदा ज्यादा चार्ज करेगा। वो हमेशा डरते हैं, वो हमेशा रहते हैं इन प्रोफाइल्स के पास भी 40, 50, 60, 70, 80 के पास। क्यों? उनको इस बात पर यकीन होता है कि ये वाली प्रोफाइल जो है ना, या फिर 5-10 हज़ार वाली, क्यों? उनको लगता है कि ये प्रोफाइल जो है ना अच्छी भी है, काम भी कर लेंगी और पैसे भी मुनासिब चार्ज करेंगी। ये इस वजह से मैंने कभी भी अपनी प्रोफाइल को जो है ना एक बहुत ज्यादा एक्सटेंशन लेवल पे लेके जाने की कोशिश नहीं की। मुझे पता है मेरे यहाँ पे वो जो मेरा मकसद दूर हो जाता है, यहाँ से बिजनेस निकालते हैं 70-80% बिजनेस सारा का सारा एफर्ट से बाहर निकालिए, कभी क्लाइंट आया और उसको एक दो मतलब जो है ना यहाँ पे बादशाह यहाँ पे चलाए, बाकी सारे बाहर निकालिए। हाउ वी डू द, और इसी तरह से हमारा सारा कुछ काम होता है। अभी यहाँ पे भी लेक्चर एक जॉब मेरी चल रही है सिर्फ ये वाली, उसके बाद ये जितनी आएगी 1, 2 जो पिछली शरी सारी मेरी बाहर निकालनी है हमने। पता है कि देखो बात क्या है, लेकिन अब आपको करना चाहिए, पहले प्रोफाइल बनाओ, पहले प्रोफाइल को स्टेबल के ले आओ, ये सेलेक्ट ले आओ, और बाद में तो सब मतलब सारे काम कर सकते हो। जो क्लाइंट आ रहा है अपना सिर्फ चलाना चाहिए, उसे अपना चलाओ, जो फिजिबल हो, जो कंफर्टेबल हो, उसे अपना से बाहर ले चलो, दैट्स इट। अब मैं बाकी जो कुछ क्वेश्चन है मैं लूंगा। एक और का हाथ खड़ा हुआ था, कौन है जिनका हाथ खड़ा है? प्रपोजल चेंज होंगे तो ऊपर जाएगी प्रोफाइल, टेंशन ना लें, आपके प्रपोजल चेंज करवाते हैं। प्रपोजल चेंज करवाने के लिए हम लोग पुलिया भी शेयर करते हैं आपसे। मुझे ये बताएं किसका हाथ खड़ा था यार अभी, एक सेकेंड, किसने हाथ खड़ा किया हुआ था आपके साथ? हाँ, किसी का हाथ खड़ा है, बताओ यही। थैंक यू साहब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एनीवन एल्स कोई क्वेश्चन है? क्योंकि अभी हम ये दोबारा से बता दूं जो लोग नए ज्वाइन किए कि हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ले रहे हैं, तो हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, मतलब हमें सिर्फ अभी मतलब के प्रपोजल सेंड करनी चाहिए या फिर ऐड वाला भी स्टार्ट कर देना चाहिए? काइंडली ये क्लियर करिएगा। ऐड हमारे अपने उसके हिसाब से ना, जब हमने एक्सपीरियंस किया, ऐड का सीन ये होता है कि ऐड अच्छा परफॉर्म करते हैं जब प्रोफाइल पे कुछ नंबर्स नजर आ रहे होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी प्रोफाइल पे लेट्स से ऑलरेडी 5 स्टार रिव्यूज हैं, आपके प्रोफाइल पे लोग देख रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आपके पास चांस है कि अगला बंदा आपको जो है ना वो आपकी ऐड से आएगा, आपकी प्रोफाइल पे इंटरेस्ट होगा और आपको बिजनेस देगा। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल जीरो है, ठीक है, बिल्कुल जीरो, अभी कोई बिजनेस नहीं है और आपकी प्रोफाइल पर कुछ इंप्रेशन ही नहीं है, आपकी प्रोफाइल पर अट्रैक्शन ही नहीं है, आपको कभी ना ट्राई करना है उस तरह से पसंद नहीं करेगा, ठीक है। बाद आपकी बाकी सक्सेस की लेक्चर भी आपने प्रपोजल दे दिया, तो प्रपोजल में रिस्पॉन्स किया ना, ये प्रश्न आ रहा था क्या नाम है सवाल का, ये प्रपोजल सीन होंगे तो ऊपर जाएंगे। यार सबसे पहले आप ये एनालाइज करो ना कि अगर आप प्रपोजल भेज रहे हो तो सीन क्यों नहीं हो रहे? क्या अब आपके प्रपोजल में मसला है, क्या आपकी हुक में मसला है, आप किन चीजों में मसला है? इन चीजों के ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं कि प्रपोजल कैसे लिखना है और कैसे नहीं लिखना, ठीक है। हम इसको इंशाल्लाह और भी इसके ऊपर बात बार बार करेंगे कि किस तरह के प्रपोजल जो है। अब अगर सुभान ही बात करते ना, सुभान आके मुझे अगर स्क्रीन शेयर करके दिखा दें कि मैंने प्रपोजल भेजा है और मेरे क्यों नहीं सीन हो रहे, तो हम उसकी स्क्रीन शेयर से देखेंगे, आइडिया हो जाएगा कि भाई किस तरह से जो है ना प्रपोजल भेज रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, ठीक।
और क्लाइंट आता नहीं या किसी और को हायर करता है, इसी बात है। फिर इसका मतलब ये है कि आप जो कर रहे हो कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हो ना, कोई तो हायर हो रहा है। इसका मतलब क्लाइंट का इंटेंट भी था बाय करने का, क्लाइंट के पास पैसे भी थे, उसने आपको हायर नहीं किया बिकॉज आपने कुछ ऐसा प्रोवाइड किया उसको क्योंकि आप उसके काबिल नहीं रहे। उसको लगा कि सुभान मेरी चीज को पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने पहले दिन से ये बात की है कि आपने अगर सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना है ना, तो आपने झुंड में नहीं घुसना। 100 लोग जो काम कर रहे हैं वो काम नहीं करना। फिर उस टाइम जब आपकी हायरिंग रेट होगा ना, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, प्रपोजल का व्यू रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, आपका क्लोजिंग रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मैं कभी क्लाइंट को ये बात नहीं कहता कि हाँ जी क्लाइंट मेरे पास आया चल कर कि शाम मेरी हेल्प कर दो। मैं कहता हूँ हेल्प तो मैं करूंगा, पर पहले मैं पूरा बिजनेस एनालाइज करूंगा कि ये बिजनेस जो है वो उस हेल्प के लिए तैयार है या नहीं है। अगर कोई और गलतियां तो नहीं करी बिजनेस के अंदर। मैं बिजनेस में लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, मैं तुम्हें आउटपुट प्रोवाइड करता हूँ, मैं तुम्हें बिजनेस प्रोवाइड करता हूँ, मैं तुम्हें एक सर्विस नहीं सिर्फ बंदे बैठा हुआ, सर्विसेज तुम किसी से भी जाके ले लोगे, मेरे अलावा और भी बहुत सारे बंदे बैठे हैं। बट अगर तुम्हें कुछ चाहिए, रिकॉर्डिंग हो रही होगी, रिकॉर्डिंग हो रही है हमें, यस रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अब अगर आपको मुझसे सोल्यूशन चाहिए आपकी सर्विस का जो भी आपको है, तो आपको मैं पूरा का पूरा वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, तो हम आप मिलकर काम कर सकते हैं। और मैं फिर पूरा सोल्यूशन इस तरह से प्रोवाइड करता हूँ, एक एक चीज को देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि हाँ जी हम $5,000 एक जगह पे लगा बैठे हैं, आज तो सारा कुछ पता लगा पीछे से इतने सारे मसले थे स्टोर के अंदर और वो सारे के सारे पैसे ज़ाया हो गए। मैं वो बंदा नहीं हूँ, मैं आपको जेन्युइन मसला बताता हूँ। और क्लाइंट को क्या चाहिए, क्लाइंट को तो भाई सच्चा और ऑनेस्ट बंदा चाहिए जो उसको सही वाले मायने में हेल्प कर सके। सिर्फ सर्विस के पैसे लेने वाला नहीं बैठा हो कि हाँ यार 200 400 $500 ले लूँ, फिर पता नहीं क्लाइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्लाइंट तो वो हो जो एक दफा आया तो जान ना छोड़े आपकी, या आप उसकी जान ना छोड़ो। ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर क्लाइंट और मेरी पेमेंट सेट नहीं होती, क्या करे, वो प्राइस लो बताते हैं मेरी प्राइस से, मैं प्राइस से न्यू हूँ। श्रवण सीन ये है कि देखो जब बात आती है ना प्राइसिंग की, प्राइसिंग हमेशा डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे, कि आप लो बॉल ऑफर्स देने के लिए तैयार हो या फिर आप क्लाइंट को वैल्यू इतनी अच्छी टेबल पे रख रहे हो कि वो बाकी सारी लो बॉल्स ऑफर को भूल जाए। ठीक है, अब लेट्स से मैं अपनी बात करूं, मैं क्लाइंट की मर्जी की प्राइसिंग पे नहीं जाता। ठीक है, बहुत कम, बहुत रेयर होता है हम क्लाइंट की मर्जी की प्राइसिंग पे चले जाए, बहुत रेयर, वो भी बहुत सारे फैक्टर्स के बावजूद देखने के बाद कि हाँ क्लाइंट की मर्जी की प्राइसिंग देनी है। वरना क्लाइंट को वो प्राइस बताते हैं जो हमारी मर्जी की होती है। इसकी वजह क्या है, मैं अगर अपनी मर्जी की क्लाइंट से प्राइसिंग ले पाऊंगा, इसका मतलब है कि मैं क्लाइंट को वैल्यू नहीं दे पाऊंगा। मैं उसके सामने ऐसे दो ऑफर्स ऐसे रखता हूँ कि भाई ये वाली अगर लोगे तो ये वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू में ये चीजें हैं, उसमें ये वाली चीज नहीं है, ये दूसरी वैल्यू में मैं तुम्हें ये चीजें दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ। तुम्हें ये चाहिए तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं तुम्हें बाकी लोगों की तरह प्रोवाइड कर दूंगा। बट अगर तुम्हें मेरी होने का एहसास दिलवाना है मैंने, और मेरे होने से तुम्हें वो फायदा मिले जो मैं बाकी ब्रांड्स को दे रहा हूँ, मैं बाकी ब्रांड्स के लिए कर रहा हूँ, फिर ये वाली ऑफर लो जो सेकंड वाली है। इसमें तुम्हें पैसे तो थोड़े ज्यादा देने पड़ेंगे, बट वैल्यू जो तुम्हें मिलेगी ना वो बहुत अच्छी होगी। एंड दिस इज हाउ आपका जो क्लाइंट है वो आपसे आपकी प्राइस की क्लोज होता है। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, वो कह रहे हैं प्रोफाइल 400 की अर्निंग है, जीएसएस नहीं मिला हुआ, बूस्ट कर दें। नहीं अभी नहीं करो यार, जीएसएस नहीं है, बैच ही नहीं आ रहा होगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ देखने को उसको मिल ही नहीं रहा होगा, अभी नहीं करो, जीएसएस आने दो, 100% जीएसएस आने दो, जॉब सक्सेस स्कोर, और उससे अपर भी आपको अच्छा बूस्ट देता है, क्लाइंट भी कुछ देखता है आपकी प्रोफाइल पे, कुछ ना कुछ टाइटल नजर आते हैं, तो उसमें इंप्रूवमेंट आती है। क्योंकि ना आपका ये देख रहे हो, आपको मैंने स्क्रीन नहीं शेयर की, जस्ट अ सेकंड दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख रहे हो यहाँ पे ना ऐसी नजर आती है प्रोफाइल आपकी। ठीक है, अब जब ऐसी प्रोफाइल किसी को नजर आ रही है ना, अब उसने ये खोलने के बाद कहाँ जाना है, अब उसको ये इतनी सी प्रोफाइल नजर आ रही है, आपका ये पोर्शन नजर आ रहा है। जब वो आपकी प्रोफाइल पे आएगा ना तो फिर उसको ये चीजें नजर आएंगी, ये वाली। अगर वो अट्रैक्शन उसको यहाँ पे नजर नहीं आएगी क्योंकि फ्लो से आ रहा है, वो कुछ अच्छा सा कलर और कुछ अच्छी सी बूस्टिंग सारा देख के वो आ रहा है। अब यहाँ पे प्रोफाइल अगर फीकी हुई ना, बिल्कुल कुछ ना राइजिंग टैलेंट है, ना जीएसएस है, ना टॉप रेटेड है, कुछ है ही नहीं, अगर कुछ भी नहीं है तो क्लाइंट क्या करेगा, सी पब्लिक व्यू करके देखते हैं, तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट कहेगा यार ठीक है मैं और भी ऑप्शन एक्सप्लोर कर लेता हूँ। इसका मतलब है कि आपने इतनी हुकी प्रोवाइड नहीं की, क्लाइंट आपको सिर्फ हायर करे। ठीक है, ये देखो ये पोर्शन आपका इस तरह से हरा भरा नजर आना चाहिए। फिर आपकी ये वाली बात जो है उसको बड़ी क्लैरिटी देके आप किस चीज पे काम करते हो। फिर आपने अगर वो ये पढ़ने बैठे तो आप उसको बताओ कि भाई आपका एटीट्यूड कैसे है बात करने का, आप कोई कॉमन बंदे नहीं हो, बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बात करिए कि भाई मैं सिर्फ शॉपिंग स्टोर नहीं बनाता, मैं बिजनेस देता हूँ, मैं सेल्स ला के देता हूँ आपको। ठीक है, फिर उसके बाद आपका पोर्टफोलियो और सारी चीजें होती है। ठीक है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं किसी भी क्लाइंट के लिए। सुभान आप कॉल उस पे आ जाओ, वॉइस अपना माइक ऑन करो। अच्छा, उसके बाद है हैदर पूछते हैं, सुभान माइक ऑन करो आप जो है ना, और अपने स्क्रीन भी शेयर करो प्रोफाइल को, you can share the screen, you are allowed to that. अच्छा, what would be your advice for a guy whose upper profile is 10,000 plus
100% yes, can you advise what should be the next to scale? दो चीजें हो सकती हैं. 10,000 आपने जिस तरह से बनाया है, was it like $400-500 वाली पे बनाया है या एक अच्छी जॉब मिली थी? एक्सपोजर आपका क्या रहा है कि बड़ी जॉब से एक्सपोजर रह चुका है? नाउ यू नो कि बड़ी जॉब कितनी जरूरी होती है. फ्रीलांसर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं जो शुरू में काम कर रहे होते हैं ना, वो शुरू में इसके लिए तो अच्छी चीज है कि आप $100-200 वाले प्रोजेक्ट करो ताकि प्रोफाइल बने, बट वो लॉन्ग टर्म में ये काम करते रहते हैं. वो $10,000-20,000 तो बना लेते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट 300, 400 वाले की होते हैं, 500 वाले की होते हैं. करना ये होता है कि अगर आपने एक भी बड़ा प्रोजेक्ट क्लोज कर लिया ना, तो आपको आइडिया हो जाता है कि बड़ा प्रोजेक्ट कितने पैसे दे के जा सकता है और वो आपको और कितने रेफरेंस दे सकता है. फिर आप ज्यादा क्लाइंट से फोकस नहीं करते, आप फोकस करते हो अच्छे क्लाइंट्स पे. आप 3 महीनों में भी एक क्लाइंट उठा लो ना, आपको पता ये मुझे $40,000 दे के जा सकता है, खुद भी पैसे देगा और मेरे लिए 10 और क्लाइंट्स भी लेकर आएगा, क्योंकि मैं इसको अच्छा काम दूंगा, ये रेफरेंस भी लेकर आएगा. तो अल्टीमेटली मुझे बार बार क्लाइंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक क्लाइंट भी मेरे लिए आ जाए तो पूरा साल चल मुझे वही काफी हो. अगर ये $10,000 प्रोफाइल के लिए मेरा जो है ना सजेशन है कि फोकस ऑन क्वालिटी. One job was 10K माशाल्लाह से, which was around 125 years ago, and couple of small jobs. ठीक है ना, तो अगेन फोकस ऑन बिगर जॉब्स, फोकस ऑन क्वालिटी जॉब्स और वैल्यू रखो उनके सामने. डोंट बी अ कॉमन फ्रीलांसर, डोंट बी अ एनी फ्रीलांसर कि हाँ कोई भी वो चीज दे सकता है. नहीं, ऐसी वैल्यू रखो जो अगला बंदा आपको लॉन्ग टर्म लेके चलना भी चाहिए. Can't right now, can you schedule later? हाँ ठीक है, बट आपका सामान फिर हम बाद में आपके साथ प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे. अच्छा, प्रोफाइल स्टक एट 70% JSS and send some proposal but client does not respond. Yes, proposal कैसे देखेंगे जब 70% JSS है वो आपको पसंद नहीं करेंगे. What remedies should I take into consideration? पहली चीज, अगर जॉब्स इन प्रोग्रेस में जॉब्स चल रही हैं, try to take their reviews, master reviews. उनसे कहें कि सक्सेसफुली कंप्लीटेड जॉब को लिखें जो प्राइवेटली कर रहे होंगे. ये सारे फैक्टर्स जो आपको जरूरी होते हैं आपके केसेस कंप्लीट करने के लिए करें, उससे आपको मिलेगा. अगर जॉब इन प्रोग्रेस में है, अगर जॉब इन प्रोग्रेस में नहीं है, तो दूसरी चीज आप क्या करें कि आप एक काम करें, आप ना उनको ले जाएं उसके ऊपर, आप ठीक है. आप काइंडली मुझे रिव्यू की तरफ लेना, मुझे रिव्यू उसके दे दिए और आप एक महीने के अंदर अपना रिव्यू ऑटोमेटिकली आप 90% या 100% पे ऑफिस से ले जाओगे. ठीक है, ये जरूरी होता है. हाँ, बाकी कुछ लोग बात करेंगे फेक रिव्यूज भी कर सकते हैं. मैंने बता दिया कि फेक रिव्यूज का रिस्क बहुत ज्यादा है. अगर आपको लगता है कि आपका जो बंदा है या आपके पास रिस्क अवॉइड करने के बहुत सारे खुले हैं और आप उस चीज को रिस्क ले सकते हो, तो प्लीज गो फॉर इट. अदरवाइज आई वोंट सजेस्ट कि आप उस पे जाओ. और प्रपोजल भेजना ठीक है, बट डोंट वेस्ट योर कनेक्ट, और जब तक आप इस चीज का सॉल्यूशन प्रॉपर्ली जो है ना आइडेंटिफाई नहीं कर लेते. जी, हाउ टू गेट फर्स्ट लाइन ऑन अपवर्क. क्या फर्स्ट लाइन ऑन अपवर्क प्रोफाइल यूनिडायरेक्शन हो, एक ही डायरेक्शन के अंदर. मैं अगर शॉपिफाई करता हूँ सिर्फ शॉपिफाई की बात करूंगा. ठीक है, अपनी प्रोफाइल बड़ी कलरफुल बनाऊंगा, अच्छे पोर्टफोलियोज ऐड करूंगा, कैटलॉग्स बनाऊंगा, डिस्क्रिप्शन बड़ी अच्छी से ऐड करूंगा, नंबर्स के ऊपर बात करूंगा, ट्रेंड्स के ऊपर बात करूंगा, और उसके बाद मैं जिन जॉब से अप्लाई करूंगा उन जॉब से अप्लाई करूंगा जिसके मिलता जुलता काम मैंने रिसेंटली पार्टिसिपेट किया हुआ है. कोई पेमेंट इंटीग्रेशन का काम, कोई टेम्पलेट बनाने का काम, या कोई टेम्पलेट में काम करने का काम, या कोई पीडीपी प्रोडक्ट पेजेस बनाने का काम, या मैंने कोई लैंडिंग पेज बनाने का काम, या कोई फनल, कोई ईमेल मार्केटिंग की फनल उसके ऊपर सेटअप करनी थी, उसका कोई काम, वो काम जो मैंने किया हुआ है और उसका मेरे पास पूरा का पूरा एक्सपोजर मेरे हाथ में. और मैं उसको बताऊंगा कि ये देखो मैंने अभी किया है, मैं अपर पे आया हूँ, तो मैंने पहली जॉब भी आपकी देखी है, जस्ट उसको बताओ कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि अपर पे ये लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं, मैंने अभी पिछले हफ्ते ये काम किया. बुक डालो ना उसके अंदर, उससे कहो ये मैंने अभी काम किया, चेक करें कैसा काम है, और इफ यू आर विलिंग टू यू नो वर्क विद मी, आई वुड लव टू हैव यू एज माय फर्स्ट क्लाइंट. ठीक है, मैं आपको इसकी जो है ना एक अच्छी कोलैबोरेशन करने को भी तैयार हूं. तो ऐसे ये मैटर करता है कि आपने अगले बंदे को वैल्यू देनी है, आपने अगले बंदे को रिस्पेक्ट भी करना है और अपना पोजीशन भी उसको समझाना है कि आप कहाँ से आ रहे हो और आप उसके लिए क्या कुछ कर सकते हो. अच्छा अनस, आपका हैंड रेज है, ये पहले का हैंड रेज है या आपने दोबारा हैंड रेज किया? नहीं, मैंने ये दोबारा हैंडल किया है. मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं अपने कवर लेटर्स में शेयर कर लेता हूँ तो सबकी हेल्प हो जाएगी. आप अपनी गाइडेंस भी दे देंगे. स्क्रीन शेयर करें ना, फिर आ जाए स्क्रीन शेयर करें. आ जाए. फोकसिंग ऑन कवर लेटर टेक्निक फॉर अप्लाइंग एंड बूस्टिंग प्रोफाइल. यस प्लीज प्रोफाइल बूस्ट करें और साथ में कवर लेटर्स को इंप्रूव करें, सारी चीजें करें, सारे हर फेस माय यार हाजिर. और मेरी वेबिनार से बहुत सारी चीज़ों की बात की है और मैं अभी ना क्योंकि बेसिक्स में ज़्यादा बात करें आपकी प्रोफाइल को लेकर इंशाल्लाह मैं जो अच्छी प्रोफाइल है जिनकी 1000-2000 पे मैं उनकी अलग से बात करूँगा. ये आप दिखाए क्या नाम है ना इसको अपने प्रोफाइल. अच्छा सही है. मेरा एक व्यू हुआ, मैंने कल से 5 प्रपोजल भेजे हैं. ठीक है, सो 5 दिखा दें बस क्विकली बस एक सेकंड लगेगा हमें उसको व्यू करने का. मैंने खोले भी हैं. हाँ दिखाइए.
टाइटल दिखाया था, जॉब का टाइटल दिखाया। आपकी प्रोफाइल अर्निंग कितनी है? 20K। 20K। आप फिर 200 वाली जॉब से अप्लाई क्यों कर रहे हैं? 200 वाली जॉब से इसलिए अप्लाई करूँ ताकि हम लोग के जो कनेक्ट की जो परचेजिंग की कॉस्ट है वो हमारी कवर हो। You're wasting your time। 200 वाला बंदा आपके पास नहीं आएगा भी सही तो वो आपको पसंद नहीं करेगा। उसको लगेगा आप 200 बता के, वो आप ये समझ लो कि आपने इनड्राइव करवाई है और इनड्राइव पे जो है ना आपको सिविक लेने आ गई है, और आपको इस बात का डर है कि सिविक लेने तो आई है मुझे, आप सिविक जो है ना पैसे ज्यादा मांगेगी। ठीक है, 800 पे ऑल्टो आ रही थी और सिविक आ गई है, और सिविक बाद में पैसे ज्यादा मांगेगी, सबको डर होता है। तो यही चीज है कि आप $20,000 की प्रोफाइल है, आप इतनी बड़ी प्रोफाइल है और $200 के प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हो। टोटल उसने 20,000 की स्पेंडिंग नहीं की हुई है 28 बंदों में, जो $2,800 आया है, $100 वो दे रहा है। और अगर आप सिर्फ कनेक्ट की कॉस्ट पूरी करने चाह रहे हो, इससे डरो मत। अच्छा क्लाइंट हो ना, 28-30,000 पे किया होता है यही 20-28 बंदों पे, एवरेज उसकी ऑर्डर वैल्यू अच्छी होती, $1,000 वो हर बंदे को दे रहा होता, और फिर कोई छोटी सी जॉब लगाई होती $200 की, फिर मैं फिर भी कहता कि हाँ ठीक है। बट नहीं, टाइम देना नहीं तो वैसे जॉब्स के ऊपर। लेकिन मुझे कवर लेटर दिखाओ जरा, कवर लेटर देखो। थोड़ा ऊपर लेके जाओ, शुरू कहाँ से किए? यहीं से ठीक है। कोड एंड सिंपल एंड अब ना याद रखना, $200 की जॉब है, ट्रीटेड लाइक $200 जॉब। ठीक है, आप एक बड़े फ्रीलांसर हो, अब आप उससे बड़े हो, इतना उसने स्पेंड नहीं किया जितना आपने कमाया हुआ, तो ट्रीटेड लाइक दैट। अगर आपने करना ही है अप्लाई तो ये सबके लिए है। अगर आप बड़े फ्रीलांसर हो देन क्लाइंट आपसे छोटा है, ठीक है, उसकी स्पेंडिंग छोटी है, तो ट्रीट हिम लाइक दैट। 4 महीनों का प्रपोजल लिखो, उसे बताओ अपनी डोमिनेंस, उसे फील करो, उसे कहा देखो तुमने जो कुछ मेंशन किया है ये चीज मैं मेरे डेली बेसिस पे काम है, ठीक है, मैं आपको मुझे ये सारा कुछ करते मैं बहुत अच्छे से सकता हूँ, बट आई हैव अ प्रपोजल फॉर यू। इसके साथ साथ ना मैं तुझे एक फ्री ऑर्डर या कुछ ऐसे करके दे सकता हूँ, बिकॉज़ आई हैव डन दिस, मेरे पास में ये सारी कुछ नहीं है, मतलब एक एडिशनल वैल्यू ऐड करो जो कि सिर्फ एक एक्सपर्ट फ्रीलांसर दे सकते हैं, तो उसको इस बात का आइडिया हो जाए। आपको पता है मैंने रिसेंटली पास में एक वेबिनार के अंदर मैंने स्क्रीनशॉट की थी, एक बंदे ने $100 की जॉब से $30,000 निकाले। इसका मतलब ये कि $200 की जॉब भी समटाइम्स से बेकर की जा सकती है, बट डिपेंडिंग कि अगर क्लाइंट भी अच्छा है तो अगर आपने उसको वैल्यू देनी है फिर आप उसको प्रपोजल भेजो, उसको बताओ कि भाई मैं बहुत एक अच्छा फ्रीलांसर हूँ और आपकी जॉब जो है मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, ये मेरी बाएं हाथ तक खेल है, आई कैन गिव यू दिस बाय दिस। ठीक है, मैं आपको एक दिन में ये सारा काम कर दूंगा, मैं आपको 12 घंटों में ये काम कर दूंगा, आपको पता नहीं लोग क्या बता रहे होंगे। ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करूंगा, मैं $200 चार्ज करूंगा, वैसे मैं नॉर्मली $500 $600 चार्ज करता हूँ या $1,000 चार्ज करता हूँ इस चीज के लिए, बट अगेन आई वांट टू बिल्ड अ कनेक्शन विद यू, आई वांट टू बिल्ड अ कोलैबोरेशन विद यू, बिकॉज़ आई सी तेरे बिजनेस में मेरी कोई ना कोई जो है ना एक बहुत अच्छी कोलैबोरेशन बन सकती है फॉर द लॉन्गर रन। क्यों? अब आपने इसको बावर करवाना है कि यू आर द बिगर फ्रीलांसर, यू नो अ लॉट ऑफ स्टफ, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। एक आधा प्रपोजल और भी दिखा दो जरा जो आपको लग रहा है कि जरूरी है आपको उसके अंदर। अच्छा, जो अच्छी जॉब थी ना, जिस अगर अच्छी जॉब थी आपने इसको किया, $10,000 80% हाई रेट, ये 3 है, $850 की जॉब है, क्वाइट गुड फॉर योर काइंड ऑफ प्रोफाइल, बिल्ड अ स्मॉल ब्यूटीफुल वेबसाइट फॉर नीश ट्रैवल एजेंसी। ठीक है, वर्डप्रेस की ब्लॉग होगी, ठीक है, नीचे आ जाओ। हैकर नहीं यार, नहीं, आपने ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड आपने बात ही नहीं की पहले पूरी लाइन में। अच्छा हाँ किया ना, आई हैव टूर कंपनी नहीं लिखो यार, उसे ट्रैवल लिखा है ना, द वर्ड ही यूज ट्रैवल करो। अब मैं ट्रैवल ढूंढ रहा था ना, टूर कंपनी ठीक है, वैसे बताओ आपने रिलेटिविटी तो आपने दिखाई, बट नेम द वर्ड हु बहू। लोग कहते हैं ना कि आप उसकी लाइन कॉपी करें, लाइन कॉपी नहीं करें, आप उसकी बात को रिफ्रेश करें एक सोल्यूशन प्रोवाइडेड जो है ना लाइन के साथ। I had a travel agency company increase booked me by 40% last quarter with a simple high converting one page website and I can do the same for you, जो कि अच्छा है, not bad, but ठीक है फर्क कर। उसके बाद हो गया my work process, अबे काम क्यों नहीं किया आपने, काम क्यों नहीं किया? इस कंपनी का आपने नाम लिया है, मैंने प्रोसेस किया आगे लगा देते मोर चांस। अभी इसको बताओ ना कितने व्यू इसने कितने किए हुए हैं, कितना उनको पब्लिक किया हुआ है, इसका हिसाब कर जाओ जरा कितने लोगों को मैसेज किया हुआ है। अभी किसी को मैसेज नहीं किया, 8 ओपन किए हैं उसने और शॉर्ट लिस्ट भी नहीं किए। आपका व्यू हुआ है कि अपवर्ड का एल्गोरिथम नहीं, मेरा व्यू हुआ है ये वाला। ठीक है, अपवर्ड का एल्गोरिथम क्या
ये रहा, ये मेरा व्यू है भाई, यहाँ ठीक पे है, चेक गुड। कर ले। मतलब इसका मतलब है आपने लिंक डाली थी वो ठीक है, काम किया, बस उसको मजबूत बेहतर बनाओ, थोड़ा और इसमें अट्रैक्शन ऐड करो लिंक्स के साथ, ताकि देखने वाले को आपके अलावा किसी और के पास जाने की दिल ही ना करे। ठीक अभी है। 10 लोगों का इंटरव्यू लेट हो रहा है। अच्छा मुझे एक और बात बताएं, जिसपे लोग इनवाइट हाँ, भेजते हैं इंक्लाइंट, उस पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये 10 लोग इंटरव्यू उसके ले रहे हैं जिनको उसने इनवाइट भेजा हुआ था। हाँ जो मैं इनवाइट वही बोल भेजते रहा हैं, नहीं यार, नहीं नहीं, दोबारा कभी नहीं भेजना। भेज दिया, अभी भेज दिया, आइंदा नहीं भेजना। जिस क्लाइंट ने इनवाइट्स भेज दिए हैं, आइंदा उसके ऊपर आपने प्रपोजल नहीं भेजना, ठीक है। हाँ, एक शर्त पे कर सकते हो कि अगर आप 4-5 बजे बैठे हुए थे और आपको लगा कि यार भाई 10-15 मिनट पहले से इनवाइट भेजे हैं और आधा घंटा गुजर के इनवाइट पे ना रिप्लाई नहीं आया किसी का अभी, लेकिन क्लाइंट एक्टिव है, तो आप भेज दो प्रपोजल। इसका मतलब है कि जिनको इनवाइट भेजे वो अवेलेबल नहीं है, उस टाइम पे आपके पास मौका है कि उसको, क्लाइंट को लगेगा इनवाइट वाले लोग जवाब नहीं देते, प्रपोजल वाले ने जवाब दिया, ऐसी बात कर लेता हूँ, वहां पे चांस बन सकता है। अदरवाइज कोशिश करो कि नहीं करो बिल्कुल भी, ठीक है। हूँ। सर प्रपोजल विड्रॉ करने से कनेक्ट वापस आ जाते हैं, नहीं आते भाई, विड्रॉ आप अपनी चॉइस से कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं आते। अच्छा, तो वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपर, चलिए पर्सन हायरिंग रेट 1.3, छोटा क्लाइंट है, ऑस्ट्रेलियन है, बस पूरा ही है, ठीक है। नीचे आओ जरा, कवर लेटर दिखाओ अपना, $300 की जॉब है, जॉब भी छोटी थी यार। ऑस्ट्रेलियन तो मैंने आपको उतनी मना किया था कि ऑस्ट्रेलियन तो फिलहाल नहीं करो। ओ यार, ये तो बहुत बहुत मैसी लिख दिया आपने, बहुत मैसी प्रपोजल है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत मैसी प्रपोजल है, नोबडी इज गोना रीड दैट। मतलब मेरे एक लाइन भी पढ़ने का दिल नहीं कर रहा इसमें, अंदाजा लगाओ। इवन इफ आई एम नॉट अ क्लाइंट, मैं सिर्फ जज भी कर रहा हूँ तो मेरा पढ़ने का भी दिल नहीं कर रहा। मतलब मैंने एक लाइन भी अभी तक नहीं पढ़ी, मैं सिर्फ देख रहा हूँ उसका स्ट्रक्चर को, लाइन नहीं पढ़ी जा रही मेरे से, तो मेरा माइंड प्रोसेस नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा माइंड रील्स देख देख के, मेरा माइंड इंस्टाग्राम देख देख के, क्विकली सारी चीजें देख देख के ना, अब वो क्विक टेस्ट पढ़ने की उसमें जा चुका हुआ है। तो उसको होता है कि मैं ऐसा कुछ पढ़ूं जो 10 सेकंड में सारा पढ़ा जाए। तो डोंट राइट समथिंग जो कि पढ़ने में मुश्किल फील हो, ठीक है, कोशिश करो। आया क्या लिखे है भाई, और यार पीछे मैसेज आया हुआ है, कौन है? अच्छा, जलाला पूछ रहा है कि सर प्रपोजल विड्रॉ करने से होगा, ठीक है मैं बता दिया। एनी एडवाइस हाउ टू यूटिलाइज द कनेक्ट्स पेंडिंग ऑन कनेक्ट्स फॉर न्यू प्रोफाइल? मैं इसके में बात कर चुका हूँ पहले भी, और मैं ये बता रहा हूँ कि देखो 300 कनेक्ट्स आते हैं तकरीबन 12-13 हज़ार रुपए के, $45 के आते हैं, या अंडर 15,000 के आते हैं। आप जैन साहब, आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि इसमें आप कितने ज्यादा प्रपोजल भेज सकते हो, ठीक है। न्यू प्रोफाइल है ना आपकी, तो कोशिश करो कि आप $100 को लेके $500 के बीच बीच में आप जॉब ढूंढो, और उनमें वो वैल्यू ऐड करो जो आपने वही सेम जॉब के ऊपर पहले किसी न किसी के लिए की थी, ठीक है। 3 से 6 के दरमियान में करो, और प्रपोजल जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं इसको गाइड कर रहा हूँ, सेम वैसे ही ट्राई करो, ठीक है। पहली लाइन में हुक डालो, पहली लाइन में अपना प्रूफ डाल दो, पहली लाइन में वो सारी चीजें डाल दो जो वो सुनना चाहता है, ठीक है। डोंट टॉक अबाउट योरसेल्फ, डोंट टॉक अबाउट हे सर मैं ये हूँ, मैं वो करता हूँ, कोई जरूरत ही नहीं है। जस्ट टॉक अबाउट द सोल्यूशन, जस्ट टॉक अबाउट द रेलिवेंसी, जस्ट टॉक अबाउट द प्रूफ। इनमें से किसी एक चीज की बात करो, जस्ट टॉक अबाउट द कोई ऐसी कोई ह्यूमर को ऐड कर दो बेशक, बट जस्ट टॉक अबाउट समथिंग जो कि उस बंदे को सुनने का दिल कर रहा है, एंड ही विल डेफिनेटली स्किप एवरी अदर पीपल, तो वो आपसे बात करना शुरू कर देगा। आइडियल वर्ड काउंट फॉर प्रपोजल, वर्ड काउंट का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी वर्ड्स काउंट नहीं लिखे हैं, बट कोशिश करो यार वो 7-8 लाइन से ज्यादा बड़ा ना हो। तो 7-8 लाइन में भी कोशिश करो 4 लाइन आपकी पोर्टफोलियो की लिंक्स हो, बाकी 2-3 लाइन ऊपर हो, 2-3 लाइन पोर्टफोलियो के नीचे हो, इस तरह से कुछ कर लो। बाकी स्ट्रक्चर आप ऊपर नीचे कर सकते हो। समटाइम्स मैंने ऐसे भी किया कि मैंने जो है ना पहले लाइन में पोर्टफोलियो डाल दिए कि देयर आर द लिंक्स व्हिच आर सिमिलर टू यू, और 7-3 प्रपोजल के लिंक डाले, नीचे लिखा कि मैंने किसमें क्या क्या हेल्प किया हुआ था, फिर नीचे लिख दिया कि मैं तुझे किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ, ये भी किया। तो स्ट्रक्चर तो कुछ भी हो सकता है, बट ट्राई मेकिंग लेस देन 7-8 लाइंस या हार्डली 10 लाइन। सर कैन यू शेयर सम ऑफ योर विनिंग्स? यार विनिंग्स तो बड़ी डिफरेंट है, मैं अक्सर पहले भी बताता रहता हूँ कि किस तरह की है। अभी एक लाइन मेरे पास आया था पेमेंट इंटीग्रेशन का ना, शॉपिफाई की पेमेंट इंटीग्रेशन की, ब्रांड का ना पूरा ही बिजनेस कभी चल नहीं रहा था। मैंने सारी वगैरह डिस्कशन वगैरह की, इसमें खड़ा भी होगा, लेकिन इसमें उससे मुझे बिजनेस नहीं है, सारा बिजनेस को मेरे से बाहर है। उस बंदे ने मुझे 12 क्लाइंट्स दिए थे, ब्लैक था, 12 क्लाइंट दिए थे उसने मुझे, और एवरेज रेवेन्यू उस बंदे से $25,000 का निकाला है, मतलब जनवरी से लेके अब तक। अभी वो मेरे से चल रहा है, अभी उसने मुझे और ही बिजनेस दिया हुआ, अभी तक मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ स्टिल, एंड वो हर दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते कोई ना कोई नया कनेक्शन मेरे लिए खोल लेता है। उसने तो तकरीबन मुझे 30-35 लोगों से बात की है, लेकिन 10-12 लोगों के साथ हम लोगों ने पेमेंट ली होगी जो उसके लिए हमने काम किया है। किसी से 3,000 लिए, किसी से 1,000 लिए, डिफरेंट लेवल में सर्व करते रहे। तो ये अभी बिल्कुल बगैर उस बंदे को मैंने, वो बंदा भी इनवाइट ही था, उस बंदे को मैंने कुछ ज्यादा नहीं बेचा, मैंने सिर्फ उसको बताया कि मैं ई कॉमर्स पे अच्छा काम करता हूँ, मैं सेल्स में बहुत अच्छा हूँ,
वो कहते हैं मेरे सारे बंदों को सेल्स ही चाहिए, और चाहिए क्या, तुम सेल्स लेके आ सकते हो, मैं सारे बंदे तुम्हारे पास ले आऊंगा। ई कॉमर्स के सारे ब्रांड्स वो हमारे पास लेके आ गए थे, हमने उनकी पैनल वगैरह सेटअप करके दी, स्टोर्स बना के दिए, चीजें वगैरह सेटअप करके दी, जो जैसे जिस चीज के साथ आ रहा था हमने भी किया। अगेन ये लास्ट ट्राई टू, लास्ट मैंने खोला हुआ, यहाँ पर ना दफा फेस को बंद करता है विंडो ठीक है, को। वहाँ 1,35,000 तरह का उसको 40 साइट्स, बड़ा जबरदस्त क्लाइंट है, कहाँ का है, यूएस नहीं होना चाहिए, इस यूएस का है, इंटरमीडिएट बंदा हायर कर रहा है, इंटरमीडिएट क्यों लिखा, एक्सपर्ट क्यों लिखा, लेकिन ठीक है, वेब डिजाइनर नीडेड फॉर स्कूल ब्रांड्स लेआउट। अब वेब डिजाइनर मांग रहा है कि ग्राफिक डिजाइनर मांग रहा है, साथ फिग्मा ऊपर लिख रहा है वेब डिजाइन और फोटोशॉप, डिपेंड ही कर दिया ग्राफिक और उसको वेब को मिक्स कर दिया उसने। तो लेकिन अल्टरनेटिव डिजाइनर विद प्रूवन एक्सपीरियंस क्रिएटिंग स्कूल वेबसाइट चाहिए उसको, फिग्मा, ठीक है। नीचे आ जाओ, क्या लिखा है आपने, दिखाओ। अच्छा, आपने है मैं इन द पास्ट फीw days on my client's education website, क्या आप एजुकेट नहीं करो, मतलब हे इन द पास्ट प्रीवियस डेज, इन द पास्ट प्रीवियस डेज, इन द पास्ट और प्रीवियस डेज दोनों एक ही बात होती है, इन द पास्ट डेज, इन द प्रीवियस डेज, ठीक है, ये आपका सेंटेंस खराब हो गया यहाँ पे। और वन ऑफ माय क्लाइंट्स एजुकेशन वेबसाइट, एजुकेशन नहीं होती है, एजुकेशनल वेबसाइट होती है, अचीव्ड 43, अब थोड़ी सा ना इसको हमेशा उससे चैट जीपीटी से इसको वो कर लिया करो, ग्रामरली या फिर किसी से ना सेटअप करवा लिया करो। 43.2% सीटीआर इन जस्ट 19 days, ये फिक्रा इससे काफी बेहतर हो सकता था, सेम फिक्रा बहुत प्यारा हो सकता था। और उसके बाद आपने गैप डालना था, here is how we did it by building a parent company, ये यहाँ पे ऊपर नहीं डालना, यहाँ पे आपको उसका लिंक डालना था। This is the name of the brand, this is the name of the school website, and this is how, then फिर आप वहाँ पे मेंशन करते this is how we did it, और उसको फिर ऐसे नहीं लिखते, फिर उसका स्टेप्स में लिखते, बुलेट पॉइंट्स में से ना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, डैश 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 डैश, ठीक है, उसको पता होता है कि हाँ, फिर वो रीडेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। अभी रीडेबिलिटी में मुश्किल है, ठीक है, अब पहली लाइन के बाद दूसरी तीसरी लाइन पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं उसके बाद कहाँ जंप कर रहा हूँ, तो द क्विक क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन भी बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, क्वेश्चन 4 से 5 वर्ड्स का, सिर्फ 4 से 5 वर्ड्स का क्वेश्चन, बड़ा नहीं होना चाहिए, वो नहीं पड़ेगा। फिर आई हैव डन सिमिलर वर्क फॉर एजुकेशन ब्रांड्स लाइक, अब देखो यहाँ पे आई हैव डन सिमिलर एजुकेशन नहीं आना चाहिए था, अब आपने यहाँ एजुकेशन से हट की चीजें बतानी, क्योंकि एजुकेशन के बारे में आपने जो बताना था आपने बता दिया। अब ये कर सकते थे कि यार आई हैव वर्कड ऑन सेवरल एजुकेशनल वेबसाइट्स, बट आई बिलीव दीज आर द सम ऑफ द वेबसाइट्स व्हिच आई हैव वर्कड आर क्वाइट रेलेवेंट, बट इवन बेटर देन द वंस व्हिच आई हैव शेयर्ड अबव। अगर इनके बारे में जानना है तो मुझे बताओ, मैं इसके बारे में भी केस स्टडी शेयर कर दूंगा। और फिर उसके बाद आपको ना प्लस फ्यू अदर बिग नेम्स, ठीक है, आपने हाँ ये वाली बात जो है ना ऊपर करनी चाहिए थी, बट इन अ वेरी प्रेजेंटेबल वे, इस ऐसे वे में लिखो जो क्लाइंट, अब ये कॉपी राइटिंग का काम है ये सारा। आप कॉपी, जैसे कोई अगर किसी यहाँ पे कॉपी राइटर है तो उसको बेहतर आइडिया हो रहा होगा कि जब आप कॉपी राइटिंग कर रहे होते हो ना, तो आपका ध्यान ये नहीं होता कि आपने लिखना क्या, आपका ध्यान ये होता है कि हर लाइन के बाद, लिखने के बाद, कि मेरा क्लाइंट इसको पढ़ेगा कैसे, ऊपर क्या पढ़ के आ रहा है वो, उसका ध्यान नीचे वाली लाइन पे जाएगा कि पहली वाली लाइन पे जाएगा, मैंने उसको आखिर तक पढ़ाना कैसे है, मैंने उसको अपनी हर बात समझानी कैसे है, मैं इस पूरे प्रपोजल में जो चीज मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ वो पढ़ेगा कैसे। सेम मैं अपनी इन लिंक्डइन पोस्ट में भी करता हूँ, आप लोग मेरी लिंक्डइन पोस्ट अक्सर देखते रहते होंगे, तो ये आप लोग मेरी पोस्ट अगर पढ़ते हो तो आपको वो पोस्ट अगर पढ़ी जाती है, ये उसमें आप लोगों को वैल्यू मिलती है, तो वो इसी वजह से होती है कि मैं अपने हर व्यूअर को मैं देख रहा होता हूँ कि मेरा व्यूअर मेरी पोस्ट क्यों पढ़ेगा, या मेरा कंटेंट को क्यों पढ़ेगा, मैं क्या लिखूंगा, और मैं खुद लिखता हूँ, मैंने अगेन आपको बताया मैं खुद लिखता हूँ, मैं किसी से नहीं लिखवाता। ये बहुत जरूरी होता है कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप चीजें कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपकी चीजें बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अच्छा आगे अब ठीक है, इसके अलावा कोई बंदा है तो अगर जिसने चिप चैटिंग अगेन यार, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, तला खान, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि भाई हम सिर्फ इश्यूज और आपके साथ जो भी आजकल सिचुएशंस हो रही हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। अनस आप अच्छा कर रहे हो and you're going to do very better inshallah, within a week आप बहुत अच्छे क्लाइंट्स क्लोज कर लोगे, बस कोशिश करो, लगे रहो, जान नहीं छोड़नी। अपर किसी प्लेटफॉर्म जो थोड़ा इसको प्लीज साइड थोड़ा इसको सॉर्ट करूं, एंड जो आपने बोला उसको रेलेवेंट वेबसाइट को हुक में ही बता दो। यस अच्छी हुक्स ट्राई करो, और ये भी टेस्टिंग करो, 2-3 डिफरेंट किस्म की हुक्स ट्राई करो, डिफरेंट किस्म की प्रपोजल के टेम्पलेट्स ट्राई करो, डिफरेंट जो होता है डिफरेंट ट्राई करो। ये तरह आपका हैंड ग्रेट होता है। थैंक यू सो मच शाह भाई। तलहा कहाँ गए, तला चले गए नहीं, कहाँ गए, ये नेक्स्ट मैसेज आया है इसी का, should I start freelancing on Upwork? I'm beginner, प्लीज करें हो गए, एंड कोशिश करें 15-20 हज़ार का क्रेडिट्स का बजट लाजमी लेकर आइएगा, ये अच्छी होती है, इतना हम अफोर्ड कर सकते हैं, अपने लगाने किसी पे नहीं लगाने, ठीक है इंशाल्लाह यू विल। जी तला आप बोले, आपका हैंड रेज जी तला, मैं आपको सुन रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक ऑफ है, आपका माइक ऑफ है तला।
तला मैं कैसे प्रोफाइल व्यू करूंगा, मुझे नहीं पता आप क्या पूछना चाह रहे हो। माइक में बोल लो, ज्यादा बेहतर है। बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। माइक में बोलना सीखो सारे के सारे। अगर आप लड़की हो लड़का हो फर्क नहीं पड़ता, माइक में जब तक बोला नहीं सीखोगे इसका मतलब आप क्लाइंट से कॉल पे बात भी नहीं सीख सकते, इसका मतलब है कि आप क्लोजिंग भी अच्छी नहीं करोगे। फ्रीलांसिंग। वालेकुम अस्सलाम। देखो कितना अच्छी आवाज है आपकी तला जी, कैसे हो तला आप? वो जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तला आप कुछ पूछ रहे थे? जी मुझे प्रोफाइल अपनी अपवर्क की मेरी न्यू प्रोफाइल है, वो मुझे रिव्यू करवानी थी। स्क्रीन शेयर करें ना, दिखाएं मुझे कैसी प्रोफाइल है। अच्छा, साथ में मैं इंटरनेशनल भी लेते गए थे। अपना प्रोफाइल का भी बता दें कैसी दिखनी चाहिए। एज मैं फ्रंट डेवलपर हूं तो सब स्टार्ट करना है अपवर्क पे। कैसी दिखनी चाहिए? आपकी कैसी दिख रही है, हम उसको फिर देख के आप भी इसका स्क्रीन शेयर कर लेना, हम देख लेते हैं। मेरे पास और 20 मिनट है, रैप अप करते हैं ना, साथ जितने जितने भी लोग हैं सबको इंशाल्लाह कोशिश करते हैं तो अच्छी चीजें। ज्यादा लोग नहीं आए, ज्यादा लोग उसको काइंडली उनसे कहें कि अगर चल रही है तो आपको फीडबैक दें और जितनी जल्दी हो सकता है आप उसको जो है ना इंप्रूव करें। प्लस इसके साथ साथ आस पास क्लाइंट्स का कुछ ना कुछ वहाँ पे करें। एक्सटर्नल क्लाइंट जो पर से बाहर हैं उनको कहें कि आपको जॉब दें पर क्लिपर लें, जितना ज्यादा हो सकता है उनको 5 स्टार रिव्यूज दें और फिर कोशिश करें कि वहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिलता है। और फिर उसके साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा प्रपोजल भेजते रहें, एक दो इन द मीन टाइम उसके ऊपर कोशिश करें कि ऐसी जॉब्स से भेजें जो बिल्कुल छोटी छोटी जॉब्स या बिल्कुल क्विक जॉब्स है या कॉम्प्लेक्स जॉब्स हैं जिनके ऊपर आपको लगता है कि 100% है कि मुझे रिस्पांस देगा। काम इतना मुश्किल है कि और इस पर अप्लाई नहीं कर रहे, उसके ऊपर अप्लाई आएगा और उसको क्लोज करें, उससे 5 स्टार रिव्यू लें। दिस इज हाउ यू कैन डू इट। चला ठीक है, तो प्रोफाइल आपकी पिक्चर ठीक है, नॉट बैड। एआई एजेंट्स, बिजनेस ऑटोमेशन, रैग, एमसीपी, एआई चैटबॉट, वॉइस एजेंट्स, गुड। अवली रेट आपका बहुत बुरा है, इसको कम से कम 15-16 पे लेके जाए, ठीक है। अच्छा, बाकी चीजें मुझे पहले पढ़ लेने दें। तला खान भाई, आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, आपका नाम पहले ही नजर आ रहा है ऊपर, ठीक है। ताहा खान, ठीक है, आपको दोबारा नाम बताने की जरूरत नहीं है। लेट मी रीड इट, मुझे सारा कुछ। और ये आपने सारा एआई से लिखवाया है, हाथ से लिखें, बहुत अच्छा लिखोगे आप, आई एम श्योर, ठीक है। अपनी स्टोरी शेयर करो, आप अपने बारे में शेयर करो कि यार ताहा है कौन। वो कहते हैं ना 1 मिनट की रीड लिख दो यहाँ पे कि ताहा आपकी जिंदगी में लाइफ कैसे बदल सकता है। नॉट अबाउट योरसेल्फ बट हाउ यू कैन हेल्प देम, अगर वो आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। और आप किस तरह से हेल्प आउट करोगे अपने बारे में बता के कि मैंने इस क्लाइंट को कैसे कैसे हेल्प किया था। अगर आप ये क्लाइंट है तो आपको मैं अच्छे से हेल्प कर सकता हूँ। 1 मिनट का कुछ लिखते हैं। नीचे आते हैं पोर्टफोलियोज दिखाएं जो अपने ऐड किए हैं। सलमान, आई टेक यू नेक्स्ट, मुझे एक बता के बात करने दें। ए पावर सीआरएम अच्छा लग रहा है, लुक्स गुड। थोड़ा सा इंप्रूव हो सकते हैं डिजाइन वगैरह, टीम अच्छी लग रही है आपकी, ठीक है। दूसरा पेज भी दिखा दें पोर्टफोलियो सर। बस इनको बेहतर कर लें। ये जो है ना इनका कोई थीम शीम रखिए, कोई कैनवा पे बजा के ना कुछ से डिजाइन करिए। ये उसामा आप भी स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा सेम इस तरह से। कैटलॉग्स दिखाई मुझे, कैटलॉग्स डाले में नहीं डाले हुए। स्किल्स दिखाओ मुझे, क्या डाला है? हाँ स्किल्स दिखाओ मुझे, हाँ ठीक है। इसमें भी और भी आ सकती है यार। आपने एनएलपी क्यों डाला है? आप एनएलपी पे काम कर रहे हो? नहीं एनएलपी पे इतना कोई काम नहीं किया मैंने, बस बेसिक नॉलेज है। नहीं डाल, बेसिक करो ना, एआई के ऊपर रखो, एआई ऑटोमेशन पे रखो। और अगर आप नहीं काम करें लैंग चेन पे, इन बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज पे, उनको कंफ्यूज नहीं करो अपनी ऑटोमेशन के साथ, ठीक है। सिर्फ अपनी ऑटोमेशन के, बिजनेस ऑटोमेशन और छोटी छोटी बेसिक ऑटोमेशन पे रहो, वो ठीक है आपके बेहतर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कौन है? सलमान जी। सलमान, पहले हम आपका क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद हम जो है ना एक प्रोफाइल व्यू की रिक्वेस्ट है वहां पे जाते हैं। जी ब्रदर, स्क्रीन शेयर करने लगा, काइंडली अगर प्रोफाइल व्यू कर दे। जी ठीक है। ठीक है, can you see that? Yep, I can see it. Okay. Larval full stack and good. अच्छा टाइटल है, not bad. तो हाई पिक Okay. से भी अच्छी लग रही है, नहीं बेहतर हो सकती है बट ठीक लग रही है। Okay. लुक्स लाइक आपने किसी एक जॉब से पैसे कमाए। जी ऑलमोस्ट एक ही। तो ठीक है, एक तो $3 की थी, बाद में कंटिन्यू थी, एक चल रही है। जी सही है। अच्छा ठीक है, आपका ना बहुत कंटेंट ज्यादा लिखा हुआ है आपने, इसको थोड़ा सा ना समराइज कर लें। ठीक है, ये आपका जो कंटेंट है, कोशिश कर, देखो ये चीज किसी ने पढ़नी नहीं है, अगर आप इतना लिख दोगे किसी ने पढ़नी नहीं है फिर उसका फायदा भी नहीं लिखने का। फिर तो आप यहाँ पे सिर्फ 4 लाइन की लिख दो ना कि यार मैं सलमान हूँ और मैंने
एक बंदे को 10 मिलियन बना के दिया, एक बंदे को 20 मिलियन बना के दिया, कोई एसईआई बना दी, तो 4 लाइन लिख दो कि वो भी ठीक है। अच्छा, हमेशा लिखना वो है जो अगला बंदा पढ़ना चाह रहा हो। आपने ये नहीं है कि हाँ जी मैं बताना चाह रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा, नहीं, जरूरत ही नहीं है उस चीज की। जो अगला बंदा पढ़ना चाह रहा है, प्लस उससे आपकी टेक्नोलॉजी के कीवर्ड वगैरह जो एसईओ वगैरह आप कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड 4-5 कीवर्ड डाल दो। स्टफिंग करने की जरूरत नहीं है। आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो स्टफिंग में काम नहीं आती है, ठीक है। आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट में काम आती है, कंटेंट अलाइनमेंट में। कि आपने वो बातें लिखी नहीं है इसी के अंदर जो आपके टाइटल में है, वो आपकी स्किल्स में है, सिर्फ अलाइनमेंट की काम आ रही होती है एआई को अंडरस्टैंड करने में। बट इसका ये फायदा नहीं है कि आप ज्यादा लिख दोगे तो हाँ जी बहुत ज्यादा आपकी एसईओ हो जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एसईओ की, ठीक है। तो इसमें आप कोशिश करो कॉपीराइटिंग करो इसके अंदर, ठीक है। तो कॉपीराइटिंग मुश्किल नहीं है। आप लोगों को सबको अगर लगता है ना कॉपीराइटिंग बड़ा कोई मुश्किल काम है, नहीं यार, इट्स अबाउट योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इट्स अबाउट योर पर्सनल सेल्फ। अपने बिलीव्स को अपने तौर तरीके के साथ बेसिक लेवल के ऊपर आप लिख के देखो, लिटरली एआई आपके नेड़े भी नहीं लगेगा। आपको लगेगा यार मैं तो बहुत अच्छा राइटर हूँ, ठीक है। और वो कहते थे ना पुराने जमाने में हम लोग शायरी, बचपन में हम सब ने शायरी थोड़ा बहुत लिखी होगी, तो जब हम लिखते थे ना कुछ लिखा जाता था। जब दिमाग में हम जोर डालते हैं तो हम इसलिए लिख रहे होते हैं कि सुनने वाले को शायरी रिदम में आ रही है कि नहीं आ रही है, अच्छी वो एंड अच्छा हो रहा है, स्टार्ट अच्छा हो रहा है शेर का, हम उसको शेर को स्ट्रक्चर दे रहे हैं, बस ये चीज है। सेम इसी तरह से आपने अपने कपड़े को स्ट्रक्चर देकर देना है, ताकि पढ़ने वाले को सुनने वाले को रिदम में भी लगे और इसकी वैल्यू भी चली जाए और शेर का मकसद भी फायदा होगा। अच्छा, नीचे पोर्टफोलियो दिखाओ मुझे, ठीक है। और अच्छा मैंने ना कीवर्ड्स ऐड किए हैं ये वाले, ठीक है। इज दिस कोई जरूरत नहीं है, डिलीट कर देना, कोई जरूरत नहीं, मैंने बता दिया इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, विजिलेंट यार, विजिलेंट अभी पीछे किसने दिखाया था, अभी वो कहाँ लिखा के गया ना, कहाँ ने अपने टाइटल्स में एआई डाला, बताओ, क्योंकि वो एआई पे काम कर रहे हैं। तो आप भी फुल स्टैक लार्वल जो कीवर्ड्स आपके हैं इन टाइटल्स में वो डालो, ठीक है। एक पोर्टफोलियो खोलो, कोई भी एक पोर्टफोलियो पे क्लिक करो, ठीक है। मुझे लेफ्ट साइड पे ना स्किल्स दिखाओ, लेफ्ट साइड पे स्किल्स आ रही होंगी, हाँ लेफ्ट पे स्क्रॉल करो। यहाँ पे आपके ना ये MySQL jQuery व्यू नहीं आना चाहिए, बूटस्ट्रैप नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जो आपके टाइटल में आया हुआ, जो आपके मेन टाइटल में जो स्किल्स आए हैं ना, आपने वो स्किल्स यहाँ दिखाने हैं, ठीक है। जो मेन टाइटल में, और फिर वही स्किल्स आपके नीचे वाले स्किल्स का जो पोर्शन होता है उसमें वही सेम स्किल्स हो। अलाइनमेंट आपकी नहीं खराब होनी चाहिए प्रोफाइल की। दिस इज हाउ योर प्रोफाइल गेट्स रैंक्ड, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना अपने एल्गोरिथम को, और ये सारे पोर्टफोलियोज के लिए आपने करना है, और कोशिश करो 7-8 पोर्टफोलियोज डालो, ठीक है। अनिका, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैं जरा आपको बड़ा मैं ये चीजें करूंगा। अच्छा ठीक है, मुझे कैटलॉग्स डाले मैंने, वो भी दिखा दो। और कैटलॉग्स ये वाले डाले में नहीं, ये तो स्किल्स है ना। अच्छा, इसमें भी आपने कोई एक्स्ट्रा डाला है कोई जो समझ में ना आती है। एलेक्सर क्यों डाल रहे हो? एलेक्सर पे काम आता है आपको? जी बिल्कुल, इसमें भी आता है। अगर आता है तो फिर एलेक्सर को यहाँ पे नहीं डालो। एलेक्सर के लिए आप जो है ना, क्योंकि एलेक्सर रूबी के ऊपर है ना, तो आप एक काम करो, फिर उसको ले जाओ, उसके ऊपर एक अलग से एक ऐप बना लो कि मैं बैकएंड रूबी के ऊपर बैकएंड डेवलपमेंट करता हूँ, स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, उसमें एलेक्सर को डाल दो। मेन पे एलेक्सर नहीं डालो, मेन पे सिर्फ पीएचपी और फुल स्टैक को उसी एक साइड पे रखो, ठीक है, क्योंकि उसका ताल्लुक नहीं बनता आपके पीएचपी के साथ। ओके ठीक है। और बाकी नीचे दिखाओ टेस्टिमोनियल में कुछ। अच्छा, इधर टेस्टिमोनियल में कुछ नहीं है अभी। ये कैटलॉग डालो आप, ठीक है। 3-4 कैटलॉग डाल दो, हाँ इसमें डाल दो। MVP से रिलेटेड डाल दो, मैं MVP बना दूंगा, या इसकी रिसर्च कर लेना, जाके देखना कि लोगों ने कैटलॉग किस चीज के डाले हैं। लोग जॉब्स पोस्ट जब करते हैं तो कौन सी कॉमन डिमांड बार बार आ रही है हमारे इस कैटेगरी के अंदर, फुल स्टैक के अंदर, ठीक है। अगर आपने मुझे हायर करना है इससे रिलेटेड, तो ये कोशिश करो, ये जो है ना इसको कंटिन्यू करो, ठीक है। बाकी अब ज़्यादा कब से वो हाथ रेस कर रहे हैं, मैं उनको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। आप इसको कंटिन्यू करो, फिर इंशाल्लाह मुझे अपडेट करना है इसके ऊपर। जी ठीक होगा ब्रदर, थैंक्स। ओके, व्हाट इज टेस्टिमोनियल? टेस्टिमोनियल्स वो होते हैं जो आप अपर से बाहर जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपको टेस्टिमोनियल देते हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर। अच्छा, अनिका का क्वेश्चन में पढ़ लो। वो कह रही है कि एक न्यू पर्सन है जिसने कॉन्सेप्ट जॉब की हो, पर्सनल क्लाइंट का कोई वर्क नहीं किया हो, तो फर्स्ट प्रपोजल सेंड करते हैं। ज़्यादा आपने हाई क्लाइंट रेज किया था, अभी मैं आपको क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपने प्रोफाइल शेयर करनी है तो प्लीज करें, स्क्रीन शेयर करना है। इन द मीन टाइम मैं एक क्वेश्चन रीड कर लूँ। अच्छा, करते हुए सोल्यूशन के अलावा क्या बताना चाहिए? अगर क्लाइंट पूछ ले कि आपने पहले क्या काम किया हुआ है वेबसाइट पे, शेयर करें। पोर्टफोलियो के अलावा रियल वेबसाइट एप्लीकेशन को मांग लेते हैं, फिर क्या एक यूआई यूएक्स डिजाइनर है। लेकिन आप अपने जॉब पे होते हुए जितना आप काम करके आइए ना, वो काम जितना कंपनी का था वो काम उतना आपका ही था, ठीक है। आप पब्लिकली उसको शेयर बेशक नहीं कर सकती हैं, लेकिन आप उसको प्राइवेटली अपने पास लाजमी रखें, और क्लाइंट को 1 से 2 उसकी हिंट्स दिखा दें कि मैंने ये काम किया हुआ है। कोशिश
में कि क्लाइंट को वो चीज दिखाएं। देखो अगर आप एक डिजाइनर हैं तो विजुअल्स बहुत जरूरी है आपके लिए, और आप अगर आपने लेट्स से अपने किसी क्लाइंट के लिए काम नहीं भी किया हुआ तो विजुअल डिजाइनर है आप एक अच्छे यूआई यूएक्स डिजाइनर है, तो कोशिश करें कि मॉकअप 4-5 बना के रखने अपने पास, ठीक है, रीडिजाइन करके अपने पास अपने प्राइवेट यूज के लिए रख लें, अपने बिहार के ऊपर यूज करें उनको, और वो उसको फिर क्लाइंट को दिखाएं। और कोशिश करें कम्प्लेक्स डिजाइन और लैंडिंग पेजेस और सेल्स पेजेस के ऊपर जो डिजाइन होते हैं वो बनाएं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उसका स्कोप ज्यादा होता है, उसकी जो है ना सेल्स अच्छी होती है। जिस तरह आपने कहा था आपकी जीरो स्क्रैच प्रोफाइल है, ठीक है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर काफी इंप्रूव हो सकती है, इट इज नॉट वेरी गुड। और जरा आप लैया से हैं, मैं भी लैया से हूँ, मेरा होम ग्राउंड कह रहा हूँ यार, मेरा होमलैंड जो है या होम टाउन जो है वो मेरा लगी है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, डाटा विजुअलाइजेशन, डीएक्स, पावर क्यूरी, डैशबोर्ड्स, नाम जरा अगेन वही गलती, आप पहले ऊपर नाम आपका आ रहा है, आपको दोबारा नाम डालने की जरूरत नहीं है। अगेन आप बट आई ऑफर से पहले जितना लिखा हुआ है ना उसकी इतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं थी, बट आई ऑफर की आपने वो अच्छा किया, आपने बता दिया, बट ठीक है, ओवरऑल आपका टाइटल वैसे मुझे सही लग रहा है, इसको काफी इंप्रूव किया जा सकता है। आपकी डिस्क्रिप्शन वगैरह भी काफी इंप्रूव की जा सकती है। आइकन्स डालने की जरूरत नहीं है, आइकन्स आर अनप्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल, मतलब बिल्कुल भी वो जो है ना अट्रैक्ट नहीं करते, क्लाइंट्स को ये लगता है कि आपने चैट जीपीटी से उठा के स्टफ डाला हुआ है, जो कि मुझे लग रहा है आपने डाला हुआ है। तो कोशिश करो हाथ से लिखो, ठीक है, मैं कहता हूँ 10 लाइन लिख लो, 12 लाइन लिख लो, हाथ से लिखो, ठीक है, बोल्ड करने की जरूरत नहीं है, कहा इट इज वेरी वियर्ड, अपनी डिस्क्रिप्शन को कभी बोल्ड नहीं करना। अच्छा नीचे आ जाए, पोर्टफोलियो दिखाएं अपना, डैशबोर्ड में आपने एक सारे काम करें, यहाँ पे जाएं, कुछ अच्छे बहुत अच्छी से बनाएं और ऐसा लगता है थंबनेल को ऐसे अच्छे क्या टेक्स्ट को आप सामने लगाएं, जब एक लाइन अच्छा लगाएं, लाइन को लोगो एक लाइन भी आपको लोगो बनाना है, पर इनका ऊपर टाइम में डिजाइन होता है, क्या मुश्किल नहीं होगा, वो बना के इसको वहां पे पेस्ट करें, डैशबोर्ड बहुत अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा इनको ब्रांडिंग कर दें, लगेगी ये लगेगी ज़्यादा की डैशबोर्ड, ठीक है, लेकिन ज़्यादा की क्लाइंट जो है ना ये डैशबोर्ड है, तो थोड़ा सा पर्सनलाइज किया करें अपनी चीजों पे, इतना अगर स्किल दिखाई, स्किल्स में आपने क्या किया, डाटा क्लीनिंग और विजुअलाइजेशन बहुत भी है, ठीक है, गुड, अच्छा किया हुआ आपने, उससे से रिलेटेड किया हुआ है। अच्छा नीचे आते कैटलॉग्स के ऊपर, यू विल गेट डायनामिक डाटा एनालिस्ट, पावर बीआई, डैशबोर्ड, ये जबरदस्त अच्छा किया हुआ है आपने, अच्छे बनाए हुए हैं, और यू विल गेट टैब्लो, और वो भी ठीक बनाया हुआ है। इनको भी ना थोड़ा सा कोशिश करो, ऑफर आपका जो थंबनेल होगा ना इसका, उसको ऑफर में कन्वर्ट करो, जो आपने ऑफर लिखी दी है ना वो ऑफर आपकी इसके ऊपर डिजाइन में भी नजर आनी चाहिए, ताकि पढ़ने वालों को आसानी से उसमें डिजाइन के अंदर भी पढ़ सके वो। अब आप बहुत सारे कैटलॉग देखोगे, उसके ऊपर आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, चलिए बाकी ओवरऑल ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर को बेहतर करें, पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डिजाइन को बेहतर करें, और डिस्क्रिप्शन को प्लीज यार बेहतर करें, और आपके वैसे टाइटल भी बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर सच बताऊं आपने जो नीश किया हुआ है अपनी प्रोफाइल को, व्हिच इज वेरी गुड, और इस सबको बता रहे हो कि आपने ये वाला क्लाइंट कैसे क्लोज किया, आई एम कंफर्म अबाउट दैट। लेकिन एवरी ऑफ यू यार, आप जितने लोग बैठे हुए हैं, छोड़ के जा चुके हैं, सबको ये बार बात कहते रहता हूँ, कम्युनिकेशन पे काम करो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको कॉन्फिडेंस ही आपको सबसे ज्यादा पैसे बना के देगा। सर्विसेज हमेशा बाद में आती है, पहले क्लाइंट आपको पढ़ता है, पहले क्लाइंट आपकी बातों को पढ़ता है, पहले क्लाइंट आपके लिखे हुए को पढ़ता है, आपकी प्रेजेंटेशन को पढ़ता है, आपकी बातों को, आपके चेहरे को पढ़ता है, उसके बाद वो आपकी सर्विसेज देखता है, ठीक है, सर्विसेज कोई भी अच्छी दे सकता है, ये मेरा मानना है, बातें हर बंदा अच्छी नहीं कर सकता, ठीक है, हर क्लाइंट से जाके अच्छे से उसको जो है ना क्लोज नहीं कर सकता हर बंदा, 99.9% लोगों की ये गलती होती है, तो ये कोशिश करें इसको बेहतर करें। अच्छा, एनीवन एल्स, कोई और क्वेश्चन है? हामिद कह रहे थे बिजी क्लाइंट से टेस्टिमोनियल कैसे ले, क्या बिजी क्लाइंट से टेस्टिमोनियल कैसे ले, उसको फ्री में कुछ टिप दे दें, फ्री में कोई वैल्यू ऐड कर दें। जी अब्दुल हसीब कैसे हैं आप, आपने हैंड रेज किया जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सब करिए। प्रोफाइल व्यू आप कर रहे थे, मैं कहा मैं भी प्रोफाइल व्यू करवा दूं। हेलो प्लीज हमारा 6 मिनट बाकी है, तो अगर आप मेरी वीडियोस नहीं देखते हैं ना आपको आइडिया हो जाएगा। दीदी आप बोलते हैं कुछ शेयर करते हैं आपकी वो बेसिकली वो आवाज कट गई थी, तो सॉरी दोबारा बताइएगा। हाँ मैंने कहा आप शेयर करिए इसकी स्क्रीन, मैं आपका वेट कर रहा हूं, इन द मीनटाइम मैं क्वेश्चंस रीड करके उनको रिप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, आप पूछ रहे थे कि भाई एक प्रपोजल हम यार, आप मेरी वेबिनार देखेंगे ना जो मैंने कंटेंट किया हुआ उसमें मैंने प्रपोजल राइटिंग के बाद बहुत सारी बातें की, तो वो आप देख लीजिएगा। साथ में मेहर अली पूछ रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करें। कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने का तरीका क्या है? कम्युनिकेशन करना, मैक्सिमम कम्युनिकेशन करो पीयर्स के साथ, पुराने क्लाइंट्स के साथ, इंग्लिश में रहो, ज्यादा बातें करो और खुद से बातें करो, खुद बात करो, खुद को रिकॉर्ड करो, खुद को देखो कि आप बोलते हुए कैसे लगते हो, और लिखने को देखो, अपनी ग्रामर को इंस्टॉल करो और देखो आपका लिखना पहले से तो हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक टाइम आएगा आपको पड़ेगी, तो ये ऐसे ऐसे आपको सारी चीजें इंप्रूव होंगी। और लोगों को सुनो, अच्छी अच्छी पॉडकास्ट सुनो, ये कम्युनिकेशन आपके ऐसे इंप्रूव होती है। अच्छा जी, मोहम्मद अब्दुल लसीब, राइट? ये नाम है ना आपका? जी जी।
आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को थोड़ा सा बेहतर रखें। आप डिजाइनर ठीक नहीं है। है, आप क्रिएटिव आर्टिस्ट नहीं है, जो आपकी थोड़ा सी ना आपकी प्रोफाइल पिक्चर बड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए, बिकॉज यू आर डेवलपर हमेशा वो टी शर्ट ब्लैक टी शर्ट में या फिर सूट और टाई में बैठ के जो है ना प्रोफेशनल लगना चाहिए। उसकी एक ठीक है। उसकी जो पर्सोना जो बना होता है ना क्लाइंट के माइंड में, वो ऐसा होता है, ठीक है। एंड ठीक है। बी द सीरियस पर्सन। कोशिश Sure. करेंगे थोड़ा सा नॉर्मल, मतलब कम स्माइल के साथ अपनी बनाइएगा। अब अच्छे हैं माशाल्लाह से, लेकिन ये इतना बाइस्ड ओपिनियंस है जो हमने पिछले 6-7 सालों में डेवलप किए हैं अपने एक्सपीरियंसेस के साथ साथ। अच्छा, जावास्क्रिप्ट डेवलपर एक्सपर्ट इन फ्रंट एंड वेब, रिएक्ट एंड नेक्स्ट। जावास्क्रिप्ट डेवलपर एक्सपर्ट, ठीक है फ्रंट एंड वेब एप्स, ठीक है, गुड है। $13 13 नहीं करें यार, वेब ऐप अच्छे डेवलपर है यार, आप अच्छे काम कर रहे हैं। 13 को ले जाएं, 17 18 पे ले जाएं। वैसे तो 20 से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन 13 से ऊपर कर दीजिएगा। अभी छोड़ दें, अभी हम इसको कंप्लीट देख लेते हैं। अच्छा, पैशनेट फ्रंट, अच्छा किया आपने नाम अपना पूरा नहीं डाला, लेकिन इमोजी डालना बहुत बुरा है। इमोजी से जो है ना रिमूव करें। और पैशनेट फ्रंट एंड इंजीनियर कुछ नहीं होता, उसको क्या लगेगा पैशनेट है या नहीं है, ऑफर डाल देना यहाँ पे कि डू यू वांट समवन फॉर 160 आवर्स पर वीक पर मंथ, आई एम अवेलेबल। डू यू वांट समवन टू रिलाई कि आपने कोई बड़ी ऐप डेवलप करनी है, आई एम देयर फॉर यू। आपको कोई बंदा चाहिए जो आपके साथ एमवीपी बना दे नेक्स्ट 60 डेज में, आई एम अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। इस तरह से कुछ ऑफर्स वगैरह डाल दे। फिर बताएं कि आपको अगर आपको लगता है कि आप मतलब कुछ चाह रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि किस तरह जाना चाहिए, आई कैन हेल्प यू बिल्ड योर एमवीपी, और ये स्टेप्स होते हैं। अगर आपने मुझे हायर करना है, ये 4-5 स्टेप्स में आप मुझे हायर कर सकते हैं। आई विल मेक हायरिंग इजी फॉर यू, इस तरह से। एंड देन आप बताएं कि मैं सिर्फ इन 4 टेक्नोलॉजीज पे काम करता हूं। इफ यू आर प्लानिंग टू यूज दीस टेक्नोलॉजीज इन योर ऐप, देन आई एम योर गाइड, ठीक है। उससे बात करें, बस इतना सा लिखना काफी है। और बाकी आप अपना पोर्टफोलियोज नीचे ऐड कर दें जो कि आपने किए हुए होंगे। मुझे दिखाएं जरा पोर्टफोलियोज। जी, पोर्टफोलियो में जो है ये मैंने ऐड किया है। आपने स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं, इनको डिजाइन में कन्वर्ट करें, यू नो, ब्रिंग सम लाइफ इनटू दीस डिजाइन्स, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा बेहतर करें इसमें। अच्छा, बेसिकली क्योंकि इसमें जो स्क्रीनशॉट्स डाले हैं तो इनके साथ मैंने लिंक्स भी अटैच किए हैं, तो इनके समबडी वांट्स के यार इसका प्रूफ क्या है। वो तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात है अपने लिंक्स ऐड किए हैं, बट डिजाइन वाइज भी इनको इंप्रूव करें, ठीक है। एक थीम बनाएं अपनी प्रोफाइल का, अपनी प्रोफाइल का एक ऐसा थीम हो जो आप उस थीम के अंदर रहते हुए अपने डिजाइन आप दिखा रहे हैं। थंबनेल्स, आप वीडियोस बनाते हैं ना यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, आपके रील्स के कवर्स होते हैं, यूट्यूब के थंबनेल्स होते हैं, तो थंबनेल्स को उसको उस तरह से रखें। उसके अंदर बेशक आप 6 स्क्रीनशॉट्स आप ऐड करें, 10 करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिंक ऐड करें, वो आपके पोर्टफोलियो की एडिशन वैल्यू है। मेन वैल्यू तो ये है ना कि जब वो अट्रैक्टिव नहीं होगा पोर्टफोलियो को थंबनेल से क्लिक करने में, तो इसका मतलब आपको सीटीआर ही नहीं आ रहा पोर्टफोलियो पे। इसका मतलब जब सीटीआर नहीं आएगा तो आपको फिर व्यू भी नहीं आएगा, व्यू नहीं आएगा तो क्लाइंट इंप्रेस भी नहीं होगा। तो पहले तो उसको इंप्रेस करने के लिए थंबनेल को अच्छा करो, ठीक है। और अगेन वही स्ट्रेटजी जो मैंने पहले बता रहा था, आई थिंक ताहा को बता रहा था, किसको बता रहा था, अभी ये बात हो रही थी कि अपना जो टाइटल है पोर्टफोलियो का, उसमें अपना मेन अब आपने ऊपर डाला हुआ है ना कि मैं रिएक्ट का डेवलपर हूं या फ्रंट एंड डेवलपर हूं, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कीवर्ड ऐड करें इसके अंदर, ठीक है। अपने पोर्टफोलियो के टाइटल में अपना ये कीवर्ड ऐड करें, लाजमी करें हर पोर्टफोलियो के टाइटल में। उससे फायदा ये होगा कि आपके एल्गोरिथम को समझने में आसानी होगी कि जो ये काम कर रहे हैं उसका इसे पोर्टफोलियो भी बना के रखा जाए। वो टाइटल क्या होता है, टाइटल ये बताना होता है ना कि मैंने इसमें क्या काम किया था। आप कहेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट। अब हर बेशक एक ही थीम के ऊपर सब डालना शुरू कर दें, लेकिन एटलीस्ट आपका कीवर्ड उसके ऊपर पूरा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप मुझे दिखा दें स्किल्स आपने नीचे से ऐड की हैं, स्किल्स दिखाएं जरा जी इस तरीके से। जी उबैद प्लीज स्टार्ट करें, क्यों नहीं करें। देखिए आपने यहाँ पे HTML5 डाला हुआ है, HTML5 का ताल्लुक मेरा तो नहीं ख्याल कि आपकी इसके साथ है, रिएक्ट और नेक्स्ट के साथ क्या है बिल्कुल है, बिकॉज़ कि मोस्टली ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें जस्ट HTML CSS की जो है वो नहीं, HTML5 वो चीज है। HTML5 तो गेम्स डेवलपमेंट पे नहीं आता। नहीं, इट्स HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बेसिकली वेबसाइट बनाने के लिए HTML CSS3 रिक्वायर्ड होती है। HTML5 की मैं बात करें, HTML5 मतलब मुझे जहाँ तक लास्ट मैंने सुना था कि HTML5 यूज होता है वो गेम डेवलपमेंट में भी यूज होता है। HTML5 की बात करो कि ये होवर दिस चेक कर लें आप। अच्छा एक सेकंड, इंस्ट्रक्शन में HTML बेसिकली फ्रंट एंड के लिए यही बेसिकली यूज होता है HTML5 भी। HTML5 भी Yes. मतलब लास्ट मैंने सुना था ना कि क्योंकि मुझे 4-5 क्लाइंट्स ने ना डायरेक्ट मुझे वो भेजी थी ऑफर, तो मैंने कहा था HTML5 का गेम डेवलपर चाहिए। मेरी फिर बात ये थी कि HTML5 शायद मेनली यूज ही सिर्फ गेम डेवलपमेंट के लिए था, पर अगेन हो सकता है कि उसके काफी सारे डिफरेंट यूजेस भी हों, क्योंकि मैंने मेरा से पाला नहीं पड़ा। लेकिन अच्छी चीज है, ठीक है, ये आपने सही किया हुआ है, आपने अगर इसमें डाला हुआ है तो प्लस टेलमेंट हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, रिएक्ट हो गया, गिट हो गया, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इसे आप मजीद और भी ऐड कर सकते हैं, वैसे जी ठीक है, मजीद और भी ऐड कर सकते हैं जो सिलेक्ट जी ठीक है। इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछना ही चाह रहा था, बिकॉज कि मेरे साथ लोकली ही था, लेकिन बेसिकली हम दोनों ने मिलकर जो है एक प्रोजेक्ट किया था फॉर द US कंपनी।
तो उनके साथ जो अर्निंग्स हुई हैं वो मेरे साथ टोटल ये अर्निंग्स हुई हैं, लेकिन ये भी मुझे नहीं लगता कि ये जाके क्लाइंट को अट्रैक्ट करती हैं कि यार इस बंदे ने पहले किसी के साथ काम किया जो कि बेसिकली अपवर्क के साथ रिकॉर्डेड है in terms of क्या कहते हैं पेमेंट्स, which means कि यार he has done his work on the Upwork. ये कोई बहुत कोई बिगिनर नहीं है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि कोई खास से कोई फर्क पड़ रहा है। यार देखो, पहली चीज कि आप अपने आप को अंडरसेल कर रहे थे, अब तक $60 पर आवर बहुत कम है किसी भी एक डेवलपर, अच्छे डेवलपर के लिए। तो आप पहले ही अगले बंदे को ये बता रहे थे भी आप जो है ना वो एक अच्छे डेवलपर नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये बता के कि मैं कम चार्ज करता हूँ, ठीक है। अगले बंदे के माइंड में ये बात जाती है कि भाई अच्छे बंदे नहीं है। प्लस ये चीज जो सेकंड है तो ये है कि आप देखो अवली रेट के साथ साथ ना आप बात करो आउटपुट्स की, आप बात करो आप अपनी प्रोफाइल में वो चीजें ऐड क्यों नहीं कर रहे हो जो कि दुनिया के इस टाइम पे लेटेस्ट ट्रेंड्स में चल रही हैं। अब आप अपने बंदे को यकीन करवाओ ना, आप प्रपोजल भी जब भेजोगे तो आप उसको एक बेसिक प्रपोजल तो नहीं भेजोगे कि हाँ जी मैं तो बड़ा अच्छा डेवलपमेंट कर दूंगा। आप उस बंदे को बताओ कि डेवलपमेंट के ये इश्यूज होते हैं, मुझे तो हायर करेगा तो तुझसे एक तरह ये जो इश्यूज हैं हायरिंग के ये खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सीनियर बंदा हूँ, मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर मैं तुझे हेल्प करूंगा तो मैं तुझे सिर्फ डेवलपर हेल्प नहीं करूंगा, मैं एज इन तुझे हायरिंग में, बिजनेस में, ऑपरेशंस में, मुझे बहुत सारी जगह पे हेल्प करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। मैंने ऑलरेडी 20, 30, 40, 50 क्लाइंट्स से काम किया हुआ है। आउट ऑफ अपवर्क यहाँ मैं न्यू हूँ, मेरे आउट ऑफ अपवर्क मेरा इतना एक्सपोजर है। तो आप अगर तुझे वाकई में कोई ऐसा बंदा चाहिए जो तुझे लॉन्ग टर्म चीजें स्केलेबिलिटी में हेल्प कर सके, तेरे ऐप में सारा कुछ तुझे आगे के आइडियाज भी तेरे साथ शेयर कर सके, देन आई एम अवेलेबल फॉर यू। अदरवाइज फिर ये है कि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो $5 पर आवर में भी काम कर रहे होंगे और शायद तुझे अच्छा काम भी करते हैं, बट विद मी यू विल हैव मोर देन जस्ट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तो वो अगेन वही बात है, ये चीज तो भाई आपको उसके सामने रखनी है। जब तक आप उसके सामने नहीं रखोगे कोई और आएगा वो जॉब लेके चला जाएगा। सही हो गया। कैटलॉग्स डाले नहीं डाले, कैटलॉग्स भी डाले, ठीक हो गया। टैक्सेस के ऊपर चेंज करो और ये सारी चीजें जो भी डिस्कस किया ना, इसको एडिशन वगैरह करो। इसमें एक और चीज ये थी, सर्टिफिकेशन की भी ये मैटर करती है या फिर नहीं करती है? अगर इससे रिलेटेड है तो ये सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर इट्स अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजर के प्रोजेक्ट मैनेजर से रिलेटेड आपकी कोई एक भी कीवर्ड नहीं है ना आपका। प्रोजेक्ट मैनेजर बिल्कुल डिफरेंट इशू है, बस ठीक है, पढ़िए रहिए, छोड़ फिलहाल चलिए। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आ गई। ये सॉफ्टवेयर टाइटल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मत डालो, टाइटल में वही चीज डालो जो आपका ऊपर वाला टाइटल है। टॉक अबाउट फ्रंट एंड डेवलपर, टॉक अबाउट ब्रांड, ठीक है, ठीक है। अलाइनमेंट पूरी करो प्रोफाइल की, टॉप टू बॉटम एक ही चीज के बारे में बात करो, ठीक है, ठीक हो गया। और लास्ट और एक और चीज कह रहे थे कि वो रह गई है इसमें, कैटलॉग्स पे काम करें, ठीक है, प्रोजेक्ट कैटलॉग्स लास्ट में करो। अच्छा ठीक है, मैं बाकी क्वेश्चन लेता हूं, हमारा टाइम भी काफी जा रहा है, बहुत जल्दी हो गया। थैंक यू, टेक केयर। और आगे क्या क्या चीजें हमारे पास, क्या क्लाइंट किसने क्या क्या पूछा हुआ है, बिजी क्लाइंट से वो तो हो गया। सर रोल कैसे करें, डिस्क्रिप्शन नहीं करने की जरूरत है, सारे प्रपोजल लेने मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव करें बता दिया है। सर शुड आई स्टार्ट, मैंने बता दिया कि कैसे आपने यार यूनिक कैसे बना है, उसके ऊपर मैं बताऊंगा कि आपने, मैं बता तो रहा हूँ वक्तन, लेकिन कुछ ना कुछ इसके ऊपर एक बड़ा सेशन भी करेंगे। न्यूअर एंड बेटर वर्जन ऑफ HTML, ठीक है भाई, थैंक यू इधर आपने क्लियर कर दिया, मुझे भी क्लियर हो गया। मैं इसके ऊपर और भी इंशाल्लाह डिस्कशन करूंगा। बैड ब्रो, आप डायरेक्ट लोकल बैंक अकाउंट से यूज करते हैं या पेनियर? मैं पेनियर करता हूँ जी। मोहम्मद उसामा नाम है आपका जी? उसामा कैसे हैं आप? आपने शेयर किया प्रोफाइल, वालेकुम अस्सलाम। सर ये ठीक है, दिखाएं जरा प्रोफाइल, दिखाएं जरा यार। अपना ओवरली रेट बेहतर करें यार, पर्पस डेवलपर हो $5 मत करो यार, ये इससे ना आपकी अपनी वैल्यू बनाने वाली बात है। इसको कम से कम 15 पे ले जाना, ठीक है। और एक्सपर्ट वर्डप्रेस डेवलपर, एलिमेंटर प्रो, वेबसाइट रीडिजाइन की तरफ क्यों जा रहे हो? वेबसाइट रीडिजाइन का कीवर्ड, वेबसाइट डिजाइन कर दो, वेबसाइट रीडिजाइन डिमांड है कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई डोंट नो कि कहीं भी इसकी कब कैटेगरी चल रही है, तो वेबसाइट डिजाइन कर देना, वेबसाइट रीडिजाइन नहीं करो उसको, ठीक है। अच्छा, आप उसके बाद आपने बोल्ड किया हुआ है, लेकिन सिर्फ अपने टाइटल्स को, अपने अचीवमेंट्स को बोल्ड किया हुआ है। बोल्ड ना भी करो तो ज्यादा बेहतर लगेगा। इमोजीज आपने डाली नहीं है, इन इमोजीज को 2 years प्लस ऑफ एक्सपीरियंस, 2 नहीं करो, 2 कम होता है, ठीक है। या तो ये पोर्शन ही हटा दो, अगर आपको लगता है कि 2 साल का ही है तो आप इसको जो है ना बाकी चीजों से इसको लेस कर दो कि मैंने कितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बता दो। और एक्सपर्ट इन कस्टम एंड रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, बिल्कुल ठीक है, डाल सकते हो। परफॉर्मेंस फोकस अप्रोच फॉर फास्ट लोडिंग साइट्स, इसको थोड़ा सा मजीद बेहतर कर सकते हो कुछ नंबर डाल के कि मैं लेट्स से जी 30% जो है ना आपकी वो जो लोडिंग स्पीड है गलत चल रही थी, या फिर आप कोई भी एक नंबर डाल सकते हो। 30% मेक सेंस तो नहीं करता, देख लो कि हाँ जी मैं आपकी परफॉर्मेंस की जो स्पीड है वो 90% से ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। और इस तरह से कुछ नंबर्स डालो, जितने नंबर्स होंगे उतना ज्यादा ये पोर्शन अट्रैक्टिव होता। और प्लस बोल्ड हटा दो पूरे सेक्शन से, जितना आपने बोल्ड किया है बोल्ड अच्छा नहीं लग रहा। दूसरा ये पोर्टफोलियो उसामा hub.com, यार ये ऐसे नहीं डालो, ये वेबसाइट का लिंक डालते हैं ना तो मतलब वो
क्लाइंट को ये लगता है कि आप जो है ना यहाँ से कहीं और लेके जाना चाह रहे हो, तो क्लाइंट को इटसेल्फ अच्छा नहीं लगता ये चीज। अच्छा घंटे से ज्यादा हो गया यार, पता नहीं चलता हम लोगों को। अच्छा उसके बाद क्या है, वक्त ये बाकी ठीक है, लेकिन ये देखो कोशिश करो कि ना कम ले। देखो सर्विसेज आए ऑफर, आप बताने की जरूरत ही नहीं है, आपने ऊपर बता दिया, तो 4 लाइनों में आपने सारा कुछ बता दिया कि आप क्या चीज ऑफर कर रहे हो, ठीक है, आप किस चीज में एक्सपर्ट हो। बार बार ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिस्कवरी, प्लानिंग, माय डेवलपमेंट प्रोसेस, ये सारा कुछ ये बहुत बड़ा हो जाता है। माय डेवलपमेंट प्रोसेस ठीक है, बट इसकी ज्यादा जरूरत है नहीं इतनी ज्यादा। एक ये डालो तो बाकी सारी चीजें फिर रिमूव कर दो। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी डालने की जरूरत नहीं है, बाई चूज में डालने की जरूरत नहीं है आपको। और माय डेवलपमेंट प्रोसेस को मजीद थोड़े से बेहतर करके कीवर्ड्स डालने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ आपको ड्रिल हो जाएगा। और वाई चूज में भी जरूरत नहीं है, वो आपने ऑलरेडी आपने ऊपर बता दिया हुआ है। हाँ डेवलपमेंट प्रोसेस आप डाल सकते हो, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस और कह लो या माय हायरिंग प्रोसेस मुझे किस तरह से ऐड करोगे, या हाउ आई टेक ऑन द प्रोजेक्ट्स, हाउ आई टेक हाउ एक्चुअली आई वर्क विद माय क्लाइंट्स, इस तरह से कुछ नहीं बना के उसमें 4-5 लाइन्स में इस तरह से डाल दो, व्हिच इज गुड, वो आप कर सकते हो। मुझे पोर्टफोलियोज दिखाओ अपने। ठीक है, तीसरे वाला ठीक है, which is looking good, मजीद बेहतर हो सकता है। आई थिंक ये आपका होम पेज के ऊपर, ये आपकी अपनी होम पेज है ना, ये थर्ड पोर्टफोलियो है आपका, ये आपका अपना होम पेज है ना, माय ओन पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है। अच्छा अपनी नहीं डालो, अपनी नहीं डालो, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, वर्डप्रेस डाला हुआ है आपने, हर उसमें डाल रहे हो वर्डप्रेस, तीसरे में वर्डप्रेस डाल देना। और इनको और मजीद बेहतर करो यार, स्क्रीनशॉट्स आपने डाले हैं, इसको थोड़ा सा और बेहतर करो। पर्पल आपने ब्रांडिंग की हुई है थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड में, थोड़ा सा और बेहतर हो सकते हैं ये लोग, ठीक है। इनको थोड़ी सी और मजीद वैल्यू ऐड करो। 2 से 3 स्क्रीनशॉट्स भी आ सकते हैं एक ही इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा एक मोबाइल वर्जन डाल दिया, ये वर्जन डाल दिया, साथ में जो परफॉर्मेंस स्कोर वाले बता रहे थे ना, बात कर रहे थे परफॉर्मेंस स्कोर की, आप कहते हैं तो उसको डाल दिया, एक साथ डालो। इतने वालों को विश्वास करवाओ कि अभी आप एक बड़े प्रोफेशनल बंदे के सामने का है ना, आप उसको प्रोफाइल ओपन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा नीचे आ जाओ, स्किल्स दिखाओ मुझे। स्किल्स में जरूरी चीज तो नहीं है, CSS, बूटस्ट्रैप, प्लगइन डेवलपमेंट आपने ऊपर कुछ टाइटल में बात नहीं की हुई तो ना डालो। प्लगइन डेवलपमेंट, प्लगइन इंटीग्रेशन के ऊपर आप प्लगइन डेवलपमेंट, अब कस्टम वर्डप्रेस पे आप अपने ऊपर मेंशन किया ना कि कस्टम वर्डप्रेस के ऊपर प्लगइन या PHP आप करते हो, वो तो नहीं मेंशन किया हुआ ना? नहीं किया नहीं, लेकिन करते हो, काम करते हो उस पे। आवाज नहीं आ रही है, सुनो। हेलो, आपकी आवाज बहुत धीमी हो गई है, आप एकदम समझ में आ रहा है कि आप उस पे काम करते हो, ठीक है। मुझे आवाज कम आ रही है, सबको आवाज कम आ रही है? कम आ रही है आवाज, माइक लगता दूर है। हां माइक से लगता कोई मसला आ रहा है, चलो कोई इशू नहीं है, खैर कैटलॉग में दिखा दिए तो कर बेहतर कर सकते हैं, या कैटलॉग में जिनका मॉडल की इसको बेहतर करो यार। और ये फाइवर की तरह $100 की प्राइसिंग मत लगाओ, इट इज वेरी बैड। अपनी वैल्यूज खुद मत कम किया करो क्लाइंट के सामने, क्लाइंट को लगता है आप चिल्ली बाजार में काम कर रहे हो, ठीक है। प्राइसिंग को इतना रखो जो आपका स्टैंडर्ड शो करे, ठीक है। ये $100 का लगाना भी है ना तो बस बता दो कि मैं एक पेज शो में बनाता हूँ, ऐसा कुछ कर दो, ठीक है, फिर बेहतर है। मुझे को 4-5 वेबसाइट होगी $500 में करूंगा, बाकी नेगोशिएशन क्लाइंट वैसे ही कर लेते होते हैं। जी शाहदेव, मैं शाहदेव के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। शाहदेव आप क्वेश्चन आप प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? अल्लाह का शुक्र। चलो सामा भाई मुझे भी रिव्यू करवानी थी अपनी प्रोफाइल। प्लीज गो अहेड, आप ठीक है। शाहदेव प्रोफाइल पिक्चर बेहतर हो सकती है, प्रोफाइल पिक्चर मोहम्मद शाहदेव बस ठीक है। वर्डप्रेस आपने लिखा हुआ है, आपको ऊपर की प्रोफाइल पे एक भी वो नहीं है, रिव्यू नहीं है और टाइटल भी नहीं है, तो किंग हटा लिया। सही है किंग नहीं, लेकिन जब तक कुछ ना कुछ रिव्यूज ना आते हैं। सही है। एलिमेंटर, बुक कॉमर्स, कस्टम 19.90 मत करें, इट्स अ बैड मार्केटिंग, ठीक है। इसको 19 कर ले, ठीक है। 19 या 19 मत करें, 18 कर ले, मेक्स नो सेंस, ठीक है। लोगों को ये लगेगा 20 से नीचे करने के लिए $1 कम करिए, अब अगर 18 लिखेंगे तो वो मतलब वो ज्यादा वो बैड आपकी मार्केटिंग नहीं होगी। अच्छा, आपने सीनियर फुल स्टैक डेवलपर, 7 years of experience in CMS development, experience in front end and back end development, 140 plus projects delivered, okay, good है। मतलब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, राइटिंग थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, बट ये स्ट्रक्चर ठीक है। अच्छा, अब आपने नाम नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अपना नाम डालने की जरूरत नहीं, इट्स नॉट अ कवर लेटर, इट्स एक्चुअली योर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, हाउ यू कैन एक्चुअली हेल्प पीपल ऑन Upwork एंड व्हाट यू डू। नाम हर चीज तरीके से नाम डालने की जरूरत है, ठीक है। आपने बाकी अपना ये सारी कहानी जो आपकी अपने बारे में वो बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ओवर द इयर्स आई हैव वर्कड विद जो है ना
with the clients from 12+ countries, बड़ा जबरदस्त आपकी होती है। Here's what I can help you with. इनको डैशेस में डाल देना, इनको मतलब वो जो डैशेस होते हैं ना, ये बुलेट्स में डाल देना नीचे वाले पोर्शन को, कस्टम वर्डप्रेस सारा कुछ, ठीक है। नीचे आ जाओ जरा, नीचे आ जाओ। बाकी ये बस बड़ा हो रहा था इसको। अच्छा, इसका एंड पे ना वो क्रिया करें, आपका सीटे जरा मजीद बेहतर बनाएं, आखिरी 2 से 3 लाइनें जो है ना इनको मजीद बेहतर बना सकते हैं, ठीक है, फिर उनका भी बेहतर कर सकते हैं, अच्छे से कॉपी लेके। अच्छा, बाकी मुझे दिखाएं अपना इसको पोर्टफोलियो दिखाएं जरा अपना। पहला आपने पोर्टफोलियो बिल्कुल ठीक है, मेजोरी अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। और दूसरा मेजर टॉवर बेहतर हो सकता है, ठीक है जी, पेपर भी बेहतर हो सकता है। देखिए जैसे आपने मेजोरी किया हुआ है ना, आप उसी थीम में बाकी सारे भी कर लें, वो एक थीम आपकी बन जाएगी, ठीक है। और जैसे व्हाइट थीम में कर लें, और व्हाइट थीम के साथ ही अपनी पिक्चर भी व्हाइट थीम में कर लें, सही है सर, सही है, ठीक है। और हर पोर्टफोलियो में अगेन मैं आपको जैसे बाकी को बता रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि अपना जो वो जो है टाइटल्स है ना, आप उनको वर्डप्रेस में फिर लिखो, वर्डप्रेस हर टाइटल में आना चाहिए, हर टाइटल। और मेक श्योर करें कि हर अपने पोर्टफोलियो के अंदर जिसके भी आइटम है उसमें भी आप जो है ना उसमें वो डालें, वर्डप्रेस डालें। ये सारी चीजें सुनिए, ये आपकी एसईओ के लिए बहुत अच्छा हेल्प करेंगे आपको, ठीक। और बाकी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल हम इसलिए भी नहीं देख रहे क्योंकि टाइम शॉर्ट है। बाकी सबकी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल मैं खुद देखूंगा जब मैं आप लोगों की प्रोफाइल आप सबमिट करवाएंगे ना आप आने वाले दिनों में। तो जिस अब क्या आप लोगों की तो होगी नहीं, मैं कोशिश करूंगा जिनकी नहीं है तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। नीचे जरा स्किल दिखाएं मुझे, वर्डप्रेस वेबसाइट मैनेजमेंट स्किल, ठीक है, एनालिटिक्स प्लगइन, ठीक है, सोशल मीडिया प्लगइन हो गया, ठीक है, जबरदस्त है। नीचे कैटलॉग्स दिखा दें, यू विल गेट ई-कॉमर्स और अच्छा वर्डप्रेस ई-कॉमर्स स्टोर, ठीक है। वर्डप्रेस ई-कॉमर्स स्टोर की जगह वूकॉमर्स लिख लेते हैं। अच्छा, उसमें ठीक है, ये पढ़ा नहीं जा रहा मुझसे ना, ये देखिए ना, अगर मैं इतना ही देखूंगा तो आपको जो लिखा हुआ है ना अपने अपने इमेज के अंदर, जी पढ़ा नहीं जा रहा। सेल्स ऑप्टिमाइजेशन और मोबाइल फ्रेंडली, बजाय इसकी कि आप यहाँ पे ये सेल्स ऑप्टिमाइजेशन मोबाइल फ्रेंडली लिखते हैं। अब ये जो आपने साइट पे लिखा हुआ है ना कि विल गेट वर्डप्रेस ई-कॉमर्स स्टोर, गेटिंग ई-कॉमर्स स्टोर, ठीक है, यू नो आई विल बिल्ड यू ई-कॉमर्स स्टोर, इस तरह से पूरा लिख देते ना तो ज्यादा आसानी होती देखने वाले के लिए डिजाइन के अंदर। तो इसको स्ट्रक्चर इस तरह से फाइंड करें जहाँ पे आप जो है ना अपना जो लिख रहे हैं अपना कैटलॉग का टाइटल, वही आपका टाइटल या उससे मिलता तो कुछ ना कुछ छोटा सा टाइटल आपके डिजाइन के अंदर भी आए, ताकि पढ़ने वालों को डिजाइन से आइडिया हो जाएगा किस चीज के बारे में जो है ना कैटलॉग है, ये किस चीज के बारे में, ठीक है। स्पेशली फाइवर पे लोग एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, वो बड़ी जबरदस्त पिक्स बनाते हैं, तो ये उसकी इमेजेस को उन्होंने बहुत जबरदस्त से सेटअप किया हुआ होता है, आप वहां से भी कुछ ना कुछ आइडिया ले सकते हैं, ठीक है सर। बाकी जरा स्क्रॉल डाउन करें, ठीक है, कस्टमर वगैरह लेना चाहें तो ले लें, सर्टिफिकेट हो गया, और अपनी वो भी डाल दें जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री डाल दें, जिसमें आपने वर्डप्रेस डेवलपर का डाला हुआ है, मिड लेवल वेब डेवलपर को भी आप वर्डप्रेस डेवलपर डाल दें, जूनियर वेब डेवलपर को भी वर्डप्रेस डेवलपर डाल दें, सबको वर्डप्रेस डेवलपर डाल दें, ठीक है, एसईओ के लिए अच्छा होगा। आ जाए ऊपर, आ जाए वापस, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर को देख लें, मैंने आपको बता दिया इसको वाइट बैकग्राउंड के सब कुछ करने हैं, जस्ट वाइट और थोड़ा सा बीच में कोई और कलर आप बेशक ऐड कर दें, ठीक है, वाइट एंड ब्लैक में कर सकते हैं, दिस विल आल्सो गिव अ वेरी गुड लुक, ठीक है। डार्क अपने फेस और अपनी उसको डार्क कर दें, ब्लैक में कर दें, और पीछे बैकग्राउंड वाइट कर दें, कुछ अच्छी सी उसको भी जो है ना प्रेजेंटेशन दे दें, ठीक हो गया। एनीवन एल्स? बहुत शुक्रिया, बाकी कोई रह गया यार तो फिर हम एंड करें। बेस्ट सेशन सो फार, थैंक यू सो मच। बस मैं रैंडम बात करने वाला बंदा हूँ, मुझसे वो जो बड़े लोगों की तरह जो है ना ये जो पोस्ट क्रिएटर जो सारे कुछ होते हैं मुझसे नहीं बात होती यार, मैं बड़ा दिल से और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट बातें करता हूँ, जो चीजें चल रही हैं मार्केट में, जो काम कर रही है उसी के बारे में बात करते हैं। हम अफवाह हाइप वाली बातें नहीं करते होते कि हाँ ये कर लो तो वो कर लो तो ऐसे कर लो। कोई चीज रह गई है तो बताओ यार मुझे, मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे भी लोग चुपड़ी बातें करने आ जाए तो शायद मैं भी बहुत अच्छा क्रिएटर बन जाऊंगा। हाँ, प्रोफाइल पिक्चर पॉपअप होनी चाहिए, आपने मेरी देखी है ना, रेड कलर की डाली हुई है या जो भी कलर, प्रैक्टिकल में अपने बंदे तरीफे ना किया करें यार, हमें बंदा वो तरीफा करता अच्छा लगता है जो बंदे की जो बंदा वाकई में उसको ऑन भी करे। बताओ यार कुछ चीज रह गया तो उसको कंटिन्यू करें, वरना फिर हम इस पर रैप करें। मैं इतना टाइम देता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मैं इतना काम टाइम को नहीं दे रहा हूँ, आजकल आप लोगों को दे रहा हूँ, मजा आ रहा है आप लोगों को सब यार डिस्कशंस करके। अल्लाह खैर करिए, आप लोग इससे फायदा उठाओ यार। एक आधा दो बंदे तो माशाल्लाह से उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने प्रोजेक्ट ग्रैब कर लिए। इफ द प्रोफाइल इज ओल्डर देन 1 year then what लाइक एक साल पहले क्या किया, अभी क्या है, प्रोफाइल में क्या चीजें हो रही हैं, क्वेश्चन पूरा होगा तो मेरे लिए उसको आंसर करना चाहूंगा, ठीक है यार। फराज आपको मैं रिप्लाई करूंगा, ये क्वेश्चन आप बेशक से व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना, और कुछ किसी और कोई क्वेश्चन वगैरह भी रह गया ना तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना। और अच्छा लगा आप लोगों से दोबारा बात करके, एंड विल कीप ऑन चैटिंग, छोटी छोटी चीजें जो है हम लोग उनको करते चले जाएंगे।
और मुझे जितना ज्यादा स्टार्ट शेयर करेंगे, जितना ज्यादा डाटा शेयर करेंगे, मुझे हेल्प होगी कि आप लोगों को मजीद जो है ना बेहतर सोल्यूशन दे रहे हैं। मतलब कोशिश करें कि खुद ही टाइम दे, ज्यादा टाइम दे, और जो चीज़ हम बात करें उनको प्रैक्टिस करें। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यार, 2-3 दिनों में ये हम सारे जितने बैठे हुए ना बड़े आराम से एक अच्छी अर्निंग कर रहे होंगे सब के सब। ठीक है, कोशिश करो अपना पूरा जान मान दो। और ज़रारा को तो मैं खास देखूंगा ना, ज़रारा माशाल्लाह से है लैया का, और लैया के बंदे बड़े सुस्त होते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो लैया के बंदों को ज्यादा लक्ष्य हम खींचेंगे। ठीक है यार, एवरीबॉडी, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, मिलते हैं आपसे जल्दी। ठीक है, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, ठीक है।